Good evening, everyone. अनिल जी, रॉड्रिक जी, विश्वास जी, प्रवंजन जी, राजीव जी, गोपाल जी, श्रीधर शेट्टी जी, वेलकम। राजीव जी, वेलकम। श्रीधर शेट्टी जी, वेलकम। पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ मैं, क्योंकि कई लोग फर्स्ट टाइम आए, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द बेसिक लेक्चर। ठीक है। सो कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगे रोड मैप के। सो आई विल गिव यू फ्यू इंस्ट्रक्शंस एट द स्टार्ट, और फिर हम चालू करेंगे। कुछ लोग और भी जुड़ रहे, कुछ और लोग भी जुड़ रहे, सो आई एम जस्ट वेटिंग। हम 3-4 मिनट में चालू करेंगे। सो फर्स्ट हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देखेंगे अबाउट मेंटोरशिप, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और क्या क्या स्टेजेस है। गुड इवनिंग एवरीवन। आपके ट्रेडिंग करियर में या लर्निंग में क्या क्या स्टेजेस है, वो स्टेजेस सीखेंगे, हम समझेंगे। वो स्टेजेस समझने के बाद हम ये वीक में जो बेसिक लेक्चर्स होंगे, कुछ लोगों ने अभी चैट में डाला था कि उनको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू भी थोड़ा सा समझना है, तो शायद मुझे एक लेक्चर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। वी विल लर्न। ये वीक में पूरा हम लोग फोकस करेंगे कि जो लोग बेसिक सीखना चाहते हैं वो पूरा बेसिक लाइव में, रिकॉर्डेड तो है ही बट लाइव में पूरा सबका बेसिक में एक बार क्लियर कर दूं। क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो गया और ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है और वो क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये आपको समझा, तो फिर आप ट्रेडिंग सिस्टम ट्रेड करना चालू कर सकते हो विथ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, जर्नल। तो आप एक ट्रेडिंग की साइकिल चालू कर सकते हो, ट्रेडिंग का बिजनेस चालू कर सकते हो, भले 5,000 10,000 कैपिटल है। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। तो वो एक शुरुआत हो सकती है, पर उसके लिए पहले आपको बेसिक चीजें जैसे ऑर्डर कैसे डालनी है, चार्ट कैसे यूज करना है, ये भी समझना जरूरी है। तो आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों को वहां पे भी हेल्प चाहिए रहेगी। सो आज तक मैंने जो लेक्चर्स लिए उसमें वो पार्ट नहीं था। मैंने एज्यूम किया कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू में आप कर लोगे, बट आई अंडरस्टैंड कि जब मैं नया था, हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर मी इन 2009, कि मैं वो लाइन चार्ट से बार चार्ट भी करना मेरे लिए मुश्किल था। तो होता है ऐसे, कभी कभी आप टेक्निकल, मैं तो टेक्निकल था तो भी मुझे मुश्किल गिर रहा था। कभी कभी कुछ लोगों का, जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं, उनका ये इश्यू हो जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू। मुझे एक प्रॉब्लम है, आई डोंट इजीली अडेप्ट टू न्यू टूल्स। यानी मैं अगर इन्वेस्टिंग यूज कर रहा हूँ ना, तो ट्रेडिंग व्यू यूज करने को मुझे थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। भले ट्रेडिंग व्यू काफी अच्छा है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। अभी अभी धीरे धीरे अभी ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। सो आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, सो आई विल इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इनसाइड द लेक्चर, सो दैट आपको वो इजी हो जाए। बट एज आई सेड अर्लियर, मेंटोरशिप इज अ टू वे कमिटमेंट, ठीक है ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप जितने भी बार पूछोगे, जो भी पूछोगे, पर आपको अगर नहीं समझा तो आपको वो पूछना पड़ेगा। आपको वो पूछना पड़ेगा जब तक नहीं समझता है, लेक्चर में, लेक्चर के बाद, व्हाट्सएप पे, कॉल पे। आपको ऐसा कोई ये नहीं रखना है कि अरे मैं सर को कैसे पूछूं वापस व्हाट्सएप पे, ऐसे कुछ में मत रखो। यू हैव टू आस्क एंड यू हैव टू क्लियर योर माइंड। जो भी डाउट है आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। सो रविंद्र जी भी आ रहे हैं, सो आई एम जस्ट वेटिंग। कुछ लोग और जुड़ गए। सो सुमन जी आ गई, सुमन जी वेलकम। और आई थिंक रविंद्र जी भी आ गए, रविंद्र जी वेलकम। तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे, बहुत ही बेसिक से समझेंगे। भले हमें 2 लेक्चर ये वीक में ज्यादा अलग अलग से लेने पड़े,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, या अलग क्वेश्चन आंसर सेशन लेना पड़े तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बेसिक से समझेंगे। और अगर इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू यूज करने में भी दिक्कत है तो वो भी समझेंगे। सिर्फ आपका काम इतना रहेगा कि जहां पे भी आपको नहीं समझेगा यू हैव टू आस्क, बिफोर लेक्चर, आफ्टर लेक्चर, व्हाट्सअप कॉल। पहले व्हाट्सअप पे हाई करो, उसके बाद हम फिक्स करके कॉल पे बात करेंगे, बट आप वो क्लियर कर दो, ठीक है। सो कुछ लोग अभी भी जुड़ रहे हैं, सो 1 more minute and we will start. ओके, आलोक जी वेलकम, और राज जी वेलकम। सो आलोक जी और राज जी भी आगे। नाउ वी विल स्टार्ट। मैंने कुछ स्टार्ट को एक दो इंस्ट्रक्शंस दी, वर्बल इंस्ट्रक्शंस, तो आप बाद में एक बार रिकॉर्डिंग जब देखोगे देखोगे नहीं देखोगे, एटलीस्ट पहले पहले का 5 मिनट देख लेना, जो लोग भी लेट आए। अमर जी भी ज्वाइन हुए कल परसों, तो ही इज ऑल्सो ज्वाइन। अमर जी वेलकम। सो अमर जी, राज जी और रविंद्र जी और आलोक जी, और जो लोग नए हैं, सभी नए हैं मुझे लगता है यहाँ पे, विश्वास जी, अ, और आई थिंक राजू जी और गोपाल जी थोड़े एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस है ना, ये कम्युनिटी में ऑलरेडी है, बाकी सारे सारे लोग नए लग रहे हैं मुझे। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन। और वेरी डिफिकल्ट टू रिपीट दैट, बट आई विल जस्ट वेरी ब्रीफली, मैं एक रिपीट कर रहा हूँ बात कि ये वीक में ये जो स्टेजेस है, आई विल शो यू द स्टेजेस, आई विल शो यू फ्यू स्टेजेस। ये तो सब लिंक्स है, तो ठीक है, लिंक के बारे में मैं आपको, वेबिनार का लिंक छोड़ दो, ये आपका जो मीटिंग का लिंक था, ठीक है। और आपको 1 to 1 करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो, हम लोग फिक्स करेंगे। सो आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। सागर जी भी ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, सागर जी भी ज्वाइन हो गए। नाउ नाउ हम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक 7 मिनट्स, तो बाकी लोग थोड़े बाकी लोग जो टाइम पे आए परेशान हो जाएंगे, तो हम अभी कोई नया आएगा तो उसको ले लेंगे, बट रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी वी आर 7 मिनट्स इनटू द लेक्चर। सो अभी इंस्ट्रक्शंस ये है कि जब आप मेंटोरशिप में आओगे, देर आर डिफरेंट 4 स्टेजेस। पहला स्टेज होता है कि आप बेसिक समझते हो। पहला स्टेज होता है आप बेसिक समझते हो कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ये सारी बेसिक चीजें आप समझते हो इन द स्टेज 1, फर्स्ट स्टेज, राइट। सौरभ जी, कौशिक जी वेलकम। फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में हम बेसिक समझते हैं। फिर सेकंड स्टेज में हम ट्रेडिंग सिस्टम का मतलब समझते हैं, और फिर ट्रेडिंग सिस्टम को किस तरह से हमें ट्रेडिंग प्लान चेकलिस्ट से यूज करना है वो समझते हैं। एंड देन हम एक्चुअल में साइकिल करना चालू कर देते हैं, ट्रेडिंग का साइकिल। सो रोड मैप तो है, आपको डॉक्यूमेंट दिया है, बट इन ब्रीफ में अगर समझाऊं पहले मेंटोरशिप का जो प्रोसेस है या स्टेजेस है, लर्निंग स्टेजेस, ओके। सो आई विल से फर्स्ट आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स, ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देन एक्चुअल में आपका ट्रेडिंग साइकिल चालू हो जाएगा, जहां पे आप एक छोटे कैपिटल पे एक्चुअल ट्रेड करने लगोगे। एंड जब आप ट्रेड करोगे, आप बहुत ही प्रोफेशनली प्रोसेस ड्रिवन ट्रेडिंग करोगे। जब आप ट्रेडिंग करोगे, यू विल बी डूइंग ट्रेडिंग, ये साइकिल, एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, इस तरह से आप ट्रेडिंग साइकिल्स करोगे। एंड यू विल बी डूइंग विथ प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, चेकलिस्ट, यू विल मेंटेन जर्नल एंड माइंडसेट डायरी। और जब ये आप ट्रेडिंग करोगे, तब आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस आएंगे। कभी आपके मन में डर आएगा, कभी आप बहुत ही पॉजिटिव हो जाओगे,
दो चार विनर लगने के बाद। सो वो सारा आपको लिखना है माइंडसेट डायरी में, मैं सिखाऊंगा वो कैसे करना है। एंड देन एक बार आप ये साइकिल करने लग गए तो साइड बाय साइड आप साइकोलॉजी सीखोगे, मनी मैनेजमेंट भी सीख रहे हो, तो आपका प्रोग्रेस होगा, फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल। जनरली आई सजेस्ट यू टू डू साइकिल इन इक्विटी। आप ऑप्शन ट्रेडर ऑलरेडी हो या आप ऑप्शन में, अगर आप फ्रेश हो तो इक्विटी में करना है, सवाल ही नहीं आता है। आपको इक्विटी में ही करने को रेकमेंड करूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन। 99% लोग तो इक्विटी में करेंगे शुरुआत। अगर आप ऑलरेडी ऑप्शन में ट्रेड करते हो वगैरह तो ठीक है, आप ऑप्शन में वो कल से भी आप कर सकते हो, मेरे साथ बैठ के ट्रेडिंग प्लान बना के कल से भी कर सकते हो। मैं ये फ्रेश लोगों के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। और एक बार इक्विटी में आपको समझा, इंट्राडे या स्विंग, तो देन यू कैन गो अहेड एंड डेवलप योर सेल्फ इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शंस, राइटिंग ऑप्शन, बाइंग कमोडिटी, करेंसी एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से एक सीक्वेंस होगा। तो अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए बेसिक क्लियर करने पे है। एंड आई वाज सेइंग कि जैसे अभी आलोक जी ने कहा कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू में भी थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो आई एग्री कि वहां पे भी हो सकता है किसी को कि थोड़ा सा दिक्कत हो। हमें तो बहुत इजी लगता है, बट आई कैन अंडरस्टैंड अगर कोई पहली बार कर रहा है तो उसको दिक्कत लगे, ठीक है ना। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, जब मैं बेसिक लेक्चर लूंगा तो एक आध लेक्चर ज्यादा भी ले लूंगा, मे बी लेक्चर विल इंक्रीज, बट आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो कि इन्वेस्टिंग जो बेसिक फंक्शंस लगते हैं इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू में कैसे यूज करने। सो आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को कुछ समझा नहीं तो लेक्चर के एंड में क्वेश्चन आंसर में या लेक्चर के बाद व्हाट्सएप पे या कल परसों आपको क्लियर करना है डाउट, आपको डाउट रखना नहीं है, इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। इतना ही रिकमेंडेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट्स बेसिक्स, राइट। सो स्टॉक मार्केट जो है जनरली अभी, ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है, आई एम एज्यूमिंग कि आपको कुछ भी पता नहीं, okay? ये एजम्पशन के साथ मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ अभी। तो अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है ना। एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी होती है, एक पार्टनरशिप होती है, दो तीन लोग साथ में आके करते हैं। उसके बाद एक एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसके बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। उसके बाद एक लिमिटेड कंपनी होती है। और कुछ लिमिटेड कंपनीज, बड़ी कंपनी जो होती है, वो एक्सपांड करना चाहती है इंडिया जैसे देश में, जहाँ पे वो इंडिया इज अ फास्टली ग्रोइंग कंपनी, फास्टली ग्रोइंग कंट्री, नेशन। सो इसके लिए दे वांट टू रियली बड़ा करना चाहती है अपने आप को, वो बड़ी कंपनीज और बड़ा करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है। इसके लिए वो स्टॉक मार्केट में निवेश करती है। निवेश करती है इसका मतलब स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट करती है। तो देर आर बेसिकली टू स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में। एक है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, और बीएससी बॉम्बे में है, ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट में वो खुद को लिस्ट करती है, और देन सेकेंडरी मार्केट में हम वो कंपनी के शेयर्स, यानी हम भागीदार बनते हैं, हम उस कंपनी के भागीदार बनते हैं। ये कौन सी कंपनी होती है? जो आपके आजू बाजू में दिखती है वही कंपनी होती है। जैसे आप बाइक लेके निकलते हो तो मारुति की सुजुकी होगी या होंडा होगी। अगर आप कार लेके निकलते हो तो वापस होंडा होगी या मारुति होगी या टाटा टाटा की गाड़ी होगी या रिलायंस का इंटरनेट आप यूज करते हो या मोबाइल यूज करते हो, भारतीय एयरटेल यूज करते हो, या बिस्किट खाते हो तो ब्रिटानिया या हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई प्रोडक्ट खाते हो, या नेस्ले का मैगी खाते हो, या घर में पेंट लगा रहे हो तो एशियन पेंट्स लगाते हो। सो ये जो सारी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, डीमार्ट में जाते हो, ये सारी बड़ी कंपनीज है जो विस्तार कर रही है इंडिया में, या कोई बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस है, एसबीआई। तो ये सारी बड़ी कंपनी लिस्टेड होती है। हाँ, हर चीज का रिकॉर्डिंग मिलता है, अमर जी डोंट वरी, हर चीज का रिकॉर्डिंग मिलेगा, नॉट टू वरी, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज लिस्टेड होती है, और लोग इसके अंदर आइदर इन्वेस्टिंग करते हैं या तो फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको एक पहले समझना पड़ेगा कि
शेयर मार्केट में जो लोग नहीं है उनको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सेम लगता है, क्योंकि दूर से सेम चार्ट्स है, सेम सेम कंपनीज है, सब कुछ है, पर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट अरीना। इन्वेस्टिंग जो होता है, जो मैं अलग से सिखाता हूँ आपको, इसमें आपको इन्वेस्टिंग का कोर्स मिलेगा, डोंट वरी। लॉन्ग टाइम स्मार्ट सेविंग होता है ये लॉन्ग टर्म, यू कैन सी बेटर लॉन्ग टर्म, नॉट लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग जब आप करते हो कोई कंपनी के शेयर्स में, सो उसका जो टारगेट होता है दैट इज जनरली टाइम टारगेट, कि जैसे 8 साल, 10 साल, 12 साल, और गोल टारगेट। गोल टारगेट का मतलब मुझे एक पर्टिकुलर गोल है, रिटायरमेंट के लिए मुझे पैसा इतना इतना जमा करना है, या घर में बेटे बेटी की शादी के लिए करना है, या एक वर्ल्ड टूर करना है आफ्टर 60s, उसके लिए करना है, जो भी आपका गोल होगा, तो दैट इज इन्वेस्टिंग विच इज लॉन्ग टर्म। एंड जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। ट्रेडिंग में आप सेल और परचेस बार बार करते हो। ट्रेडिंग इज स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। ट्रेडिंग बस एक बिजनेस है। स्पेक्यूलेशन करते हो आप कि ये शेयर ऊपर जाएगा, ये शेयर नीचे जाएगा, ये कंपनी का शेयर गिरेगा, उठेगा। सो इट्स अ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। ये दोनों में बहुत से लोग मिक्सिंग करते हैं। यानी ये बहुत से लोग होते हैं ना, ये सुबह ट्रेडर बनते हैं, शाम को अगर स्टॉप लॉस लेना नहीं है इसके लिए इन्वेस्टर बनते हैं, पर ये चक्कर में वो एवरेजिंग करने लगते हैं ट्रेडिंग के अंदर और बहुत बड़ा लॉस करते हैं। ये कभी नहीं करना है आपको, ये दोनों चीजें अलग रखनी है। इन्वेस्टिंग एक बार करके आपको भूल जाना, टाइम नहीं करना है इन्वेस्टिंग में। ट्रेडिंग में आपको टाइमिंग करना जरूरी होता है। ओके, ये दोनों चीजें अलग है। अभी आपको इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करना है शेयर मार्केट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जो आप कोई भी अलग अलग ब्रोकर के साथ कर सकते हो। जैसे बैंक होती है ना, वैसे आप ब्रोकर के साथ कर सकते हो। और बैंक जैसे आरबीआई के नीचे होती है, यहाँ पे सेबी होती है। तो डीमैट अकाउंट आप अलग अलग ब्रोकर होते हैं, जैसे एंजल वन है, जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, एम स्टॉक्स है। तो आप अलग अलग ब्रोकर के पास आपका अकाउंट, डीमैट अकाउंट यू कैन ओपन। डीमैट अकाउंट जरूरी है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, और डीमैट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट होता है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका शेयर मार्केट हो गया। अभी इस शेयर मार्केट में अलग अलग टाइप के मार्केट्स होते हैं वापस। शेयर मार्केट में एक जो मार्केट होता है वो होता है कैश मार्केट। कैश मार्केट और इक्विटी मार्केट, जो हम समझते हैं नॉर्मल शेयर्स। जैसे कि मैं आप अगर आपको दिखाऊं, इन्वेस्टिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेडिंग व्यू भी दिखाऊंगा, नॉट टू वरी। अभी मैं आपके उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये आपको मैं दिखाऊंगा इन्वेस्टिंग साइट कैसे यूज करनी है, ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करनी है, उसके लिए मैं अलग से आपको दिखाऊंगा। बट इन जनरल आपको यहाँ पे जो कंपनीज दिख रही है राइट साइड में, ये सारी बड़ी कंपनीज है। वरुण बेवरेजेस, उसके बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट आपने सुना रहेगा, एसबीआई, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, बीपीसीएल। तो ये सारी अलग अलग कंपनीज है और उसके चार्ट्स है। ठीक है। सो ये जो अलग अलग कंपनीज है वो लिस्टेड है एनएससी पे। और इसके अंदर अगर हम खरीदी भी खरीदते बेचते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैश इक्विटी मार्केट। ओके, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जो भी करते हैं। और ये शेयर्स के ऊपर से डिराइव करके कुछ एक मार्केट बनता है जिसको कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव मार्केट। जो हम बोलते हैं ना बैंक निफ्टी निफ्टी और ये सब हम जो ट्रेड करते हैं सुबह लायंस पे, अगर लायंस ग्रुप में अगर आप हो,
अगर आपको उससे कोई मतलब नहीं है तो आप ईगल ग्रुप में रहो। देयर आर टू ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में सेम लेक्चर होते हैं, दोनों ग्रुप्स में सेम लर्निंग होती है व्हेन इट कम्स टू इक्विटी। सिर्फ लायंस में ऑप्शन की बातें होती रहती है बीच बीच में। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है अभी इस वक्त, आप फोकस करना चाहते हो इक्विटी पे, तो आप इक्विटी के यानी लायंस ग्रुप छोड़ के आप ईगल्स में रहो, ठीक है ना, नॉट टू वरी। क्योंकि वहां पे सिर्फ इक्विटी की बात होती है जनरली, इन जनरल। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट है कि मैंने बैंक निफ्टी पे जैसे आज ट्रेड लिया, तो वो कंसेप्ट कहीं पे भी अप्लाई होता है, इसके लिए मैं इक्विटी में दिखाता हूँ। अदरवाइज वहां पे ज्यादा बात नहीं होती ऑप्शन की, ठीक है। तो दीज आर टू डिफरेंट मार्केट्स। तो दिस इज फर्स्ट इक्विटी मार्केट। तो हमें पहले यहाँ पे फोकस करना है कैश इक्विटी मार्केट पे। अभी ये टाइप के मार्केट, दिस इज अ टाइप ऑफ मार्केट, ये टाइप के मार्केट में अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है इंट्राडे, दूसरी होती है स्विंग, तीसरी होती है पोजिशनल। अभी होता कैसे है कि जब आप कोई भी शेयर खरीदते हो ना, तो एक जैसे वनडे मैच होता है और एक टेस्ट मैच होता है, ठीक है। वनडे मैच जो है वो कंपलसरी एक दिन में ही खत्म होगा। टेस्ट मैच जो है वो कभी कभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, अभी यहाँ पे ज्यादा भी चल सकता है। तो सेबी क्या कहता है, या स्टॉक मार्केट वाले क्या कहते हैं कि अगर आप एक ही दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो आपको अलग ऑर्डर से ट्रेडिंग करना है, सो दैट हमको समझेगा कि आप एक ही दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो। एमआईएस, मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ, ओके, मार्जिन इंट्राडे स्क्योर ऑफ। और अगर आप यहाँ पे आज लेके कल, परसों, नरसों, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना उसके बाद बेचना चाहते हो, या आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, जो भी है, पर आज के आज नहीं बेचोगे, आज के आज नहीं बेचोगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं, 1 मिनट, एक मैसेज आया है। उसको कहते हैं, वो किधर गया, मैं 1 मिनट, बीच में एक मेल आ गया इसके लिए लफड़ा। ओके। सो अगर आप कल परसों कभी भी बाद में कर सकते हो, तो उसको सीएनसी या एनआरएमएल कहते हैं। सीएनसी का मतलब है कैश एंड कैरी। कोई तो आया बीच में, कौन आया। सीएनसी का मतलब होता है कैश एंड कैरी, ठीक है। तो इसका मतलब आज जो आप ले रहे हो, कल परसों नरसों, 10 दिन बाद, या 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी बेचोगे, तो इसके लिए आप सीएनसी ऑर्डर यूज करोगे। और यहाँ पे ये इन्वेस्टिंग भी लिखा हुआ आता है, वहां पे इन्वेस्टिंग भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, ये एनआरएमएल लिखा आता है, ये इन्वेस्टिंग लिखा आता है। पर एमआईएस के लिए जनरली एमआईएस ही आता है, जो इंट्राडे के लिए। अभी व्हेन इट कम्स टू इंट्राडे, जब इंट्राडे के लिए हम देखेंगे, तो इंट्राडे के लिए आपको दो चीजें स्पेशल है, जो यहाँ पे स्विंग पोजिशनल इन्वेस्टिंग में नहीं है। स्विंग का मतलब जनरली 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन। पोजिशनल उससे ज्यादा, कुछ 2-3 वीक, 2 महीना। और इन्वेस्टिंग इज लॉन्ग टर्म, ओके। तो दो चीजें इसमें खास है। एक पहली खास चीज है कि इंट्राडे अगर ऑर्डर डाल रहे हो आप एमआईएस, तो इसमें लिखा है इंट्राडे स्क्योर ऑफ। इसका मतलब नाम में ही लिखा है। इसका मतलब ये किसी भी तरह से शाम को ऑर्डर खत्म हो जाएगी। आपको कुछ खरीदा है, बेचा है, आज के आज खत्म। तो इसके लिए आपको, अगर आपके पास 10,000 रुपया सपोज कैपिटल है, और रिलायंस का शेयर है 2,000 रुपये, तो आप
5 शेयर ही खरीद सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। यू कैन ओनली बाय 5 बिकॉज 10,000 डिवाइड बाय 2005। मगर इंट्राडे में आपको 5x लीवरेज मिलता है। इसका मतलब आपका 10,000 हो जाता है 50,000 शाम तक। शाम तक के लिए हो जाता है 50,000। तो आप 50,000 का खरीद बेच कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो। 50,000 रुपए का अमाउंट, 50,000 रुपए का टर्नओवर आप कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बिकॉज आपको ये मार्जिन दिया हुआ है। और उसके मार्जिन के अगेंस्ट आपने बोल दिया है कि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, आप रात को जो भी पोजीशन है छोड़ दोगे, इसका मतलब इंट्राडे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कुछ डाउट है? तो फिर हम लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब समझेंगे। कुछ डाउट है तो आप बिंदास पूछ लो। मैं अनम्यूट करने का फैसिलिटी ये करता हूँ। एनी डाउट्स? आलोक जी, अमर जी, अनिल जी, दीपाली जी, कौशिक जी, पवनजन जी, राज जी, राजीव जी, रवि जी, रविंद्र जी, रॉड्रिक जी, रोहिदास जी, सचिन जी, सौरभ जी, सुमन जी, गोपाल जी, बोलिए ना सर। हेलो सर, जो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर अप में आपने बोला कि जो फाइव हाँ, एक्स हमारा पोर्टफोलियो का हो जाता है, वो जरा दोबारा समझो तो वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब वो फाइव नहीं एक्स नहीं, जो क्या मिलेगा कैसे पोर्टफोलियो क्या बोले? जनरेट, जो पाँच बोले ना 10,000 जो आजुम करेंगे 50,000, तो वो कैसे क्या है? नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड कैसे रहता है, क्रेडिट कार्ड कैसे रहता है वैसे ही, फिर आपको उसको इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ नहीं। आपके पास 10,000 रुपया है, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपया है, आज दिन चालू हो गया आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपया है, ठीक है। तो अभी जब आप ट्रेड करोगे ना, सपोज रिलायंस का आपको खरीदना है, तो रिलायंस का आप 2,000 रुपये का शेयर है रिलायंस का, तो आप 50,000 रुपये के हिसाब से जितना चाहिए खरीद सकते हो। मैक्सिमम 50,000 रुपये का शेयर खरीद बेच सकते हो। आपको 5 गुना लीवरेज मिलता है, शाम को निकल जाएगा ये, शाम तक आप 50,000 रुपये का खरीद बेच कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल दिखाता हूँ सो दैट इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीवन ना। सबको सबको समझने में, अगर एग्जाम्पल है तो सबको समझने में आसानी होगा। प्राइस कहाँ से 50,000 होगा? 50,000 आपको कैपेसिटी दिया है, 10,000 कैपिटल है, प्राइस कैसे 50,000 होगा? आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसके बाद आप वापस पूछ लेना। मैं रिलायंस का ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मैं रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ सो दैट, हाँ गोपाल जी, गुड इवनिंग। रिलायंस का एग्जाम्पल ले रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। अभी रिलायंस का भाव कितना है? 2577, ठीक है, 2588, जो भी है। तो आपके पास है 10,000 रुपया, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको मिला 5x लीवरेज, तो 50,000 रुपया आपका हो गया। 50,000 रुपया आपका कैपेसिटी हो गया, ट्रेडिंग कैपेसिटी। 50,000 रुपये का आपका कैपेसिटी हो गया, ट्रेडिंग कैपेसिटी, ठीक है। कल रिलायंस कल रिलायंस यहां से चालू हुआ और यहाँ पे आप बाय कर रहे हो, सपोज आप यहाँ पे 2571 पे बाय कर रहे हो, 2572 पे बाय कर रहे हो, और आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख रहे हो। नहीं, मैं 1 डे में हूँ क्या? सॉरी सॉरी, 1 डे पे था मैं। ठीक है, ये तो हो गया 10,000, 50,000, ये हो गया 50,000। आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, सपोज कल सुबह सुबह 25, एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, अच्छा जाएगा, 2600, 2600 पे आप बाय कर रहे हो, और आप स्टॉप लॉस रख रहे हो 2580 का, ठीक है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि मिनिमम 40 रुपया ऊपर जाएगा, 2640 आपका टारगेट।
यहां तक क्लियर है? आप यहाँ पे बाय करना चाहते हो, यहाँ पे आप बाय करना चाहते हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, और आप 2 to 1, 20 रुपए का स्टॉप लॉस तो 40 रुपए का टारगेट, आप 40 रुपए का टारगेट लगाना चाहते हो। ठीक है, अभी आपके पास 10,000 रुपया है, तो अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिल गया 50,000 रुपया ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आप 50,000 रुपया ऐसे ब्लाइंडली यूज नहीं करोगे, आप तो ट्रेड के हिसाब से करोगे। तो आपका स्टॉप लॉस है 20 रुपए का, आपका कैपिटल कितना है? 10,000 रुपया, आपका एक्चुअल कैपिटल 10,000 रुपया है। तो आप आपके कैपिटल का 1% लोगे, दैट इज 100 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 5। सो यू कैन बाय नाउ 5 स्टॉक्स, आप 5 स्टॉक बाय कर सकते हो। सो यू विल बाय, सपोज 2600 पे है ना, तो 2600 इंटू 5, ये आपका बाइंग हो जाएगा। ओके, 13,000 रुपए का आपका बाइंग हो जाएगा। अभी एक्चुअल आपका कैपिटल 10,000 है, पर आप 13,000 का बाइंग कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पास लीवरेज है। अभी ये गया, टारगेट को हिट हो गया, ये टारगेट को हिट हो गया 2640 को। तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 13,000 का? आप सेल कितने में करोगे? 2640 इंटू 5, ठीक है ना, इक्वल टू 13,200। तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 13,200 माइनस 13,000, ये प्रॉफिट मिलेगा। ये आपने बाय किया अमाउंट है, ये सेल किया अमाउंट है। यहाँ पे इतने में बाय किया, इतने में सेल किया, तो आपको 200 रुपया आपका प्रॉफिट, टैक्स भी छोड़ दो अभी, 200 रुपया आपको प्रॉफिट मिला, सिंपल भाषा में प्रॉफिट। तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा शाम को? 10,200। एक ही ट्रेड लिया आप अभी। क्लियर है? अभी कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। पवनजन जी, आशुतोष जी, या किसी भी और को कुछ भी डाउट है तो पूछो। एनी डाउट? सर, हाँ, ये- अ, सुमन जी। जी, ये जो प्रोविजन देते हैं 50,000 का, डज इट हैपन एवरी डे एंड फॉर एनी कंपनी? फॉर ऑल टॉप कंपनीज लाइक निफ्टी 100, निफ्टी 200 में बाय डिफॉल्ट 5x लीवरेज होता है। इक्विटी के लिए 5x लीवरेज होता है, दैट इज फॉर लिक्विडिटी, यानी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए। अमेरिका में 4x है, इंडिया में 5x है। पहले ये अनाप शनाप था, पहले ये 20 गुना 40 गुना हर ब्रोकर अपने मन से देता था। तो जैसे आज ऑप्शन में लोग गैम्बलिंग करके पैसा गवाते हैं ना, वैसे इक्विटी में भी गवाते थे। पर अभी ये हो नहीं सकता, क्योंकि आपको वो एक, हर एक सबको सेम लिमिट दिया हुआ है। तो अभी वो, मैंने ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता। ऑप्शन में आपका कैपिटल एक दिन में खत्म हो सकता है, इक्विटी में पॉसिबल नहीं है वो होना, 2-4% प्लस माइनस हो सकता सर, थैंक यू। है। 5x लीवरेज फॉर ऑल गुड कंपनीज। सर, हाउ टू सेट अ ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस? वो जो ऐप में ऑप्शन आता है, हमें अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उस पर ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस आता है, तो उसमें लिमिटेशंस क्या होती है? मतलब क्या है उसका, ट्रिगर प्राइस और लिमिट नहीं प्राइस? नहीं, उसमें जाएंगे ना सर, ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे ना। ऑर्डर्स में 3 टाइप होते हैं। एक तो मार्केट ऑर्डर होता है, आपको अभी के अभी बाय करना है ना, अभी के अभी, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बाजार भाव, राइट, बाजार भाव, वो मार्केट यस ऑर्डर सर। होता है। अगर हमें नीचे बाय करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आम का सीजन होता है, आम का सीजन, तो हमारे शॉप के बाजू में आम वाला आता है और बोलता है 1,200 रुपया डजन, वो मार्च में आता है। तो मैं उसको बोलता हूँ 300 आया ना तो मुझे हाथ करना 300 आया तभी लूंगा मैं, 300 रुपया डजन, तो तब तक मैं नहीं लूंगा 1,200 रुपया डजन। ठीक है ना? तो वो क्या, 300 रुपया डजन आने के बाद मुझे हाथ करेगा, वो क्या हो गया? लिमिट हो गया, वो लिमिट हो गया। और ट्रिगर प्राइस जो होता है वो बढ़ने के बाद अगर लेते हैं, तो सपोज ये प्राइस यहाँ पे है पर मुझे ये बढ़ने के बाद लेना है, उसके लिए ट्रिगर प्राइस से एंट्री करते हैं।
पर अभी आप सिर्फ मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस याद रख लो कि आप सामने चार्ट के सपोज हो, आपको लग रहा है यहाँ पे है, अभी लेना है, तो आपको बाजार भाव में लेना है, मार्केट ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर के बारे में सीखेंगे हम, अभी आपने सवाल पूछा इसके लिए मैंने जवाब दिया। थैंक यू सर। इसके बारे में कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है ना आशुतोष जी, कौशिक जी, जितने लोग हैं? यस यस, लॉस तो 100 रुपए का ही हो सकता है ना विनू जी, इसमें लॉस 100 रुपए का ही हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 20 रुपए का ही लिया है ना, तो लॉस होगा तो 13,000 का परचेस और 12,900 का सेल, 100 रुपए का ही होगा, तो मेरा 9,900 हो जाएगा कैपिटल। और पवनजन जी जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी अच्छा सवाल था, आशुतोष जी ने अच्छा सवाल पूछा ही, कि अभी 13,000 रुपये हमारा ब्लॉक हुआ है ना, राइट, 13,000 रुपये हमारा ब्लॉक हुआ है मैंने जब ये ट्रेड लिया, तो अभी भी मेरे पास 37,000 की पावर है, तो मैं और एक ट्रेड भी ले सकता हूँ। अभी लेना नहीं है, शुरुआत में एक टाइम पे एक ही ट्रेड लेना है, पर ले सकता हूँ, एक टाइम पे 2 ट्रेड भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा 37,000 का पावर बाकी है मेरे पास, समझे ना, 50,000 का पावर है मेरे पास, मैं और एक ट्रेड ले सकता हूँ, मेरा 13,000 ही अटका है यहाँ पे। क्लियर है? सर, हाँ सुमन जी। पर अगर हम ये ऐसे यूटिलाइज करते रहेंगे और लॉसेस में जाते रहेंगे तो? नहीं, लॉस जाएगा नहीं ना, आप रिस्क जो ले रहे हो आपके कैपिटल पे ले लिया ना अपने 1 रुपी, आप 100 रुपीज का रिस्क ले रहे हो ना, अच्छा। आप वर्स्ट केस में भी आपका 100 ही जाएगा। अभी सपोज ये स्टॉप लॉस 2580 के बदले कोई रखता है 2570, तो क्या होगा, 30 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो ये लेगा 3 स्टॉक, 3 स्टॉक लेगा, तो तभी भी उसका अगर अभी स्टॉप लॉस लग गया तो 30 इंटू 90 रुपीज जाएगा, तो उसका कैपिटल हो जाएगा 10,000 का हो जाएगा 9,910। गॉट इट सर, गॉट इट। दूसरी चीज ये पास में लेता हूं, अभी आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं पास में लेता हूं इसको, मैंने सिर्फ 7 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा। अब कितना, 7 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा सिर्फ, एकदम नजदीक, ठीक है ना, तो क्या होगा अभी देख लो, 100 डिवाइड बाय 7, क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी हो गया 14, ठीक है, तो क्वांटिटी हो गया 14, तो यहाँ पे मेरा 14 सो 14,000 एंड 22,000, 28,000 यहाँ पे हो गया, और 36,400 हो गया, दिस इज 36,400, ठीक है, तो मेरा इतना पैसा ब्लॉक हो गया, 36,400 ब्लॉक हो गया मेरा, मेरा ये स्टॉप लॉस है अभी, ये 7 रुपए का, मैंने 14 क्वांटिटी लिया है, और ये स्टॉप लॉस लग गया, स्टॉप लॉस लग गया, तो क्या होगा, मेरा कितना जाएगा, तभी भी मेरा 14 इंटू 7 रुपीज, 98 रुपीज ही जा रहा है, तो मेरा कैपिटल कितना होगा फिर, 9,002, 98 रुपीज गया। ओके सर। और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 36,000 ब्लॉक होने के बाद मुझे दूसरा ट्रेड लेने को ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि 70% तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। राइट राइट वैभव जी, इफ यू आर 20,000 ओनली, 20,000 है तो 20,000 के हिसाब से ट्रेड करेंगे, जैसे कि अभी 20,000 है आपका, अभी ये मैंने 22 रुपए का स्टॉप लॉस है ना आपका, 20,000 है आपके पास, 20,000 है आपका, पावर हो गया 1,00,000। आपको पावर से कुछ जरूरत नहीं है, पावर कब लगेगा, जब आप स्टॉप लॉस छोटा लगोगे ना, तब पावर का यूज होगा, अदरवाइज कोई टेंशन नहीं है। अभी 20,000 से ही पकड़ना है आपको, 20,000 है तो आपको कितना रिस्क लेना है, 200 रुपए का रिस्क लेना है ना, 20,000 पे 200 रुपए का रिस्क लेना, आपका कितना है रिस्क यहाँ पे, एक शेयर पे कितना रिस्क है बताओ, 22 रुपए का है ना, 78 और 2578 2600, 22 रुपया जाएगा आपका, अगर एक शेयर खरीदा और स्टॉप लॉस लगा तो 22 रुपया जाएगा, तो आप क्या करोगे, 200 को, आपको कैपिटल से मतलब है, 200 को, 200 इज 1% ऑफ 20,000, 200 को 22 से डिवाइड करोगे, सही है, तो आपका आंसर आएगा 9।
तो आप 9 शेयर खरीदोगे यहाँ पे, यू विल बाय 9 शेयर्स। अगर स्टॉप लॉस लग गया तो आपका 198 रुपीज जाएगा, 1% ही जाएगा। कुछ डाउट है? एनी डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट अबाउट लीवरेज? लीवरेज 5 गुना पैसा आपको इसके लिए मिलता है, सो दैट यू कैन ट्रेड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस इफ यू वांट। कैन वी टेक लीवरेज अगेंस्ट एग्जिस्टिंग स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो विदाउट एडिंग? नहीं नहीं नहीं, लीवरेज नहीं, उसको मार्जिन, वो तो आपको एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर है ना, आपके पास 10 लाख रुपया है ना, तो आपको 5 लाख रुपया ट्रेडिंग लीवरेज नहीं बोलते उसको। 5 लाख रुपया तो आपका कैपिटल हो गया, फिर आपको उसको प्लेजिंग बोलते हैं। प्लेजिंग 5 लाख रुपया मिल जाता है, बट आपको जेब से भी 5 लाख रुपया डालना पड़ता है, वो प्लेजिंग हो गया, वो अलग चीज होगी। आपके पास सपोज 10 लाख रुपए का एक पोर्टफोलियो है, हाँ, तो वो अलग चीज होगी, वो अभी डिस्कस करेंगे, कंफ्यूज हो जाए। लीवरेज तो सबको सेम है, सबको इंट्राडे के लिए 5 गुना मिलेगा, पर ये लीवरेज अभी समझ लो, ये जो लीवरेज मिल रहा था ना, आप स्विंग के लिए 9 शेयर स्विंग के लिए खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि 9 ये नजदीक, अगर सपोज 20,000 है तो 9 तो खरीद सकते हो, बट 10 ही शेयर, मैक्सिमम 10 ही शेयर खरीद सकते हो इसका। 2600 इंटू 9 भी नहीं होता है ना, 9 शेयर खरीद ही नहीं सकते आप। आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है, स्विंग करना है, पोजिशनल करना है, तो आपको कोई लीवरेज नहीं मिलता है, सिर्फ इंट्राडे में लीवरेज मिलता है। क्लियर है? लीवरेज सिर्फ इंट्राडे में मिलता है, स्विंग पोजिशनल इन्वेस्टिंग में कुछ भी लीवरेज नहीं मिलता है। कोई डाउट? सर इंट्राडे में हम मोबाइल ऐप पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप जो दिखा रहे हैं लैपटॉप पे, तो ये मोबाइल पे भी देख सकते हैं क्या हम? मोबाइल पे भी कर सकते हैं ना, उसमें क्या, सर मोबाइल जो पे भी आप ये चार्ट चार्ट दिखता की है। पोजीशन ऊपर नीचे करके बता रहे हैं, ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं क्या हम? मोबाइल पे टारगेट ये मोबाइल क्या पे होता है स्क्रॉल कर खरीदना? सकते हैं आप, उंगली से स्क्रॉल कर सकते हैं आप। अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्क्रीन है तो और इजी जाता है, पर मोबाइल पे भी ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। जितना स्क्रीन बड़ा रहेगा उतना आपको और स्टडी करने को अच्छा रहेगा। और मोबाइल पे लोग ट्रेड करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर लैपटॉप पे एनी अगर मोर? करना है तो कौन से ऐप्स होते हैं वो भी बता दीजिए सर। हाँ, वो सिखाएंगे ना सर। मैं क्या बोला, अभी ये इन्वेस्टिंग, और ये जो मैं बोला कि मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल ले इन्वेस्टिंग खोल रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टिंग में क्या क्या यूज करना है और ट्रेडिंग व्यू, ये दोनों ऐप सिखाऊंगा ना, दोनों सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग और जी ट्रेडिंग व्यू सर। कैसे यूज करना है। ये इसमें पहले लॉगिन कैसे करना है, आपको गूगल से, जीमेल से लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद में ये सब नाम स्टोर कर रहे हैं, वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। अभी सिर्फ वो कंसेप्ट जो था, वो कंसेप्ट समझाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर है? कुछ डाउट है? कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और एक चीज है जो एमआईएस में होती है, मगर सीएनसी में नहीं होती, कैश एंड कैरी में नहीं होती, यानी इन्वेस्टिंग स्विंग में होती नहीं। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेडिंग। शॉर्ट ट्रेडिंग, अभी शॉर्ट ट्रेडिंग क्या है मतलब समझ लो, चार्ट पे ही समझाता हूँ। ये सिर्फ इंट्राडे में होता है, सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते। जैसे आईटीसी का ये चार्ट है, ठीक है, आईटीसी का ये चार्ट है, तो आईटीसी का आप एक ट्रेड ये हो सकता है, जो भी उसका रीजन होगा, जो आदमी का जो रीजन होगा, कि उसने यहाँ पे खरीदा 462 पे और ऊपर 465 पे बेचा, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग ट्रेड। लॉन्ग का मतलब क्या है कि बाय एट 462 फॉर दिस एग्जांपल एंड सेल 465, तो आपको कितना, 3 रुपया मिला, राइट? करेक्ट, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, 3 रुपया मिला आपको।
Correct or not? मगर और एक चीज इसमें आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, यहाँ पे दूसरा स्टॉक दिखाता हूँ आपको तो अच्छा रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने, ये आज आज का ही है ना ये, रिलायंस आपको सुबह सुबह लगा कि गिरेगा, तो आपने पहले रिलायंस बेचा 2611 में और बाद में नीचे खरीदा 2576 में। सो आपने 2600, आपके पास है नहीं रिलायंस, आपके पास है नहीं, आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो। 2611 में पहले सुबह सुबह बेचा और 2580 में उसको खरीदा, तो भी आपको 31 रुपीज मिलेगा। पहले बेच के बाद में खरीदा तो उसको बोलते हैं शॉर्ट, इसको बोलते हैं शॉर्ट, शॉर्ट ट्रेडिंग। आपने रिलायंस को शॉर्ट किया। अभी ये चीज रियल लाइफ में भी होती है, जैसे कि हम प्रीपेड मोबाइल यूज करते हैं, पहले हम पैसा भरते हैं उसके बाद मोबाइल यूज करते हैं। या तो फिर दूसरा सिंपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सागर जी सपोज मेरे गांव में है, मेरे गांव में सिटी में रहते हैं और बहुत टाइम से मुझे पहचानते हैं, मेरे अच्छे कस्टमर है, ठीक है। सो दिन वो सुबह आए और उन्होंने बोला कि मेरे घर में एक, मेरे जो भी है पेरेंट्स को, बच्चों को जो भी है, एक लैपटॉप चाहिए, बर्थडे है घर में किसी का, तो ये पैसा ले लो, जो भी है 30-40 हजार रुपये ले लो और मेरे को अभी के अभी दे दो। तो मैं बोला अभी मेरे पास रेडी नहीं है, मैं बॉम्बे में, मेरा आदमी जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ये मॉडल मेरे पास रेडी नहीं है, शाम को आएगा। तो बोले ठीक है शाम को दे दो। तो मैं बोला घर पे भेज दूँ, तो बोले नहीं मैं अभी पैसा लेके आया हूँ, वापस ले ही लेके जाऊंगा, आप यहाँ पे बिल बना दो 40,000 का और डिलीवरी पेंडिंग लिख दो। बोला ठीक है। तो मैंने उनसे 40,000 ले लिया, बिल बना दिया, डिलीवरी पेंडिंग। मेरा आदमी गया बॉम्बे में 38-37,000 को उसने खरीद के लेके आया और सागर जी को डिलीवरी किया सेम डे। तो मुझे पैसा मिलेगा ना, 40,000 में बेचा, 37 में मैंने खरीदा, तो मुझे 3,000 तो मिला ना प्रॉफिट। सेम थिंग एमआईएस में इंट्राडे में यहाँ पे होती है कि मैंने पहले 2611 में बेचा और बाद में नीचे गिरने के बाद 2580 में खरीदा, तो मुझे ये परमिशन है, इंट्राडे में ये परमिशन है। मुझे अभी भी एक केस में मैंने 2611 में बेचा, 2580 में खरीदा, तो 31 रुपीज का प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेडिंग। तो दिस वाज लॉन्ग, लॉन्ग ट्रेड, ये लॉन्ग ट्रेड था। 462 में खरीद के 465 में बेचा, 3 रुपया मिला। और दिस वाज शॉर्ट ट्रेड, 2611 में सेल किया, पहले पहले सेल किया और फिर बाय किया नीचे गिरने के बाद। हाँ बोलिए ना सुमन जी। और इसमें भी सेम लीवरेज मिलेगा आपको, सेम लीवरेज मिलेगा, सब कुछ सेम। बोलिए बोलिए, एक मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ, पूछिए। Sir, हेलो। the example that you gave, usme the man who had the product had the provision to sell even though the product is not yet available. एग्जैक्टली। But in these shares, I am not the one holding the shares, no, sir. How can I मेरे sell? पास भी नहीं है ना, मेरे पास भी लैपटॉप किधर है? आई डोंट हैव लैपटॉप, Hmm. आई डोंट हैव लैपटॉप, But sir, आई एम here स्पेक्युलेटिंग ना। I'm not the company here. No, I'm someone who's buying from the company. So how can I sell when I don't have anything? एग्जैक्टली यू कैन डू द, मैंने वो किया ना, एज अ शॉपकीपर मैं वो करता ही हूँ ना। So एज अ shopkeeper is शॉपकीपर the one व्हेन यू who पे has the एडवांस, products, no, sir. आई डोंट हैव प्रोडक्ट, आई डोंट हैव दैट प्रोडक्ट, मेरे पास नहीं है ना वो प्रोडक्ट। Like basically you're the provider, no? As a shopkeeper. यस यस। How does it set to this example? I didn't get.
नहीं, बेसिकली इफ यू डोंट हैव, जैसे फॉर एडवांस, इन एडवांस आप पहले सेल करते हो फिर बाय करते हो, Okay. Okay. दैट हैपन्स ना। जैसे अभी सपोज आप कोई प्रोडक्ट बिडक्ट छोड़ दो, आप जैसे यू आर जनरल पर्सन, Mhm. ठीक है, कोई आपका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, पर आपको आपके भाई का या बहन का फोन आया गांव से कि आम का पेटी भेज रहा हूँ, Mhm. आम का पेटी भेज रहा हूँ, तो आपने बाजू वाले को बोला अरे मेरे गांव से आम का पेटी आ रहा है, घर का आम है, तो आपको चाहिए कि 1 डजन 500 रुपये में मिलेगा। Mhm. तो उसने आपको 500 रुपये दे दिया, सेल हो गया, आपने आपके पास आने के बाद उसको डिलीवरी दिया। ठीक है। सो यहाँ पे इट इज परमिटेड बिकॉज योर मनी इज ब्लॉक ना। व्हेन यू सेल, व्हेन यू सेल फॉर फॉर सपोज आपने यहाँ पे 4 शेयर सेल किया ना, योर 10,000 इज ब्लॉक। Okay. सो मार्केट परमिट्स इट्स बिकॉज मार्केट वांट लिक्विडिटी, शॉर्ट सेलिंग से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, जो इन्वेस्टर है बायर है उनके लिए सामने सेलर भी चाहिए ना, Yeah. Okay. Okay. इसके लिए Okay. शॉर्ट सेलिंग से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, इसके लिए दैट इज परमिटेड। इट Done. इज अ स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन ना बेसिकली। जैसे जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव मोर एग्जांपल, बाकी कुछ नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा। जैसे बेसिकली हम क्रिकेट मैच चालू है तो हम लोग बेट लगाए थे ना विराट कोहली सेंचुरी मारेगा कि नहीं, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है, बेट मारता हूँ ना, बेट लगाता हूँ, वैसे वी आर स्पेक्यूलेटिंग कि एज पर द टेक्निकल्स, एज पर जिस तरह से कैंडल बन रही है, जहां पे वो है अभी इस वक्त, जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जिस तरह से वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब मुझे लग रहा है कि वो गिरेगा एज पर माय सिस्टम। तो इट्स अ स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव थिंग। सर एक ओके, ही शेयर के अंदर अपने ट्रेडिंग में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हैं? ट्रेडिंग में लॉन्ग और शॉर्ट एक ही इंस्ट्रूमेंट में करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा ना। एक आप तो एक ही टाइम पे एक तो माइनस पोजीशन रहेगी या प्लस पोजीशन रहेगी ना। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हो, एक ही इंस्ट्रूमेंट पे कैसे करेंगे एक टाइम पे। जैसे आपने ये सेल कर दिया और वापस बाय कर दिया तो जीरो हो गया ना, या बाय कर दिया सेल कर दिया तो जीरो हो गया ना। अलग अलग डीमैट अकाउंट में कर सकते हो, बराबर। ओके सर। या अलग अलग शेयर पे कर सकते हो। हाँ रॉड्रिक्स, ये इंट्राडे सेल ही है ना, ये इंट्राडे में सेल किया मैंने, 9:25 पे सेल किया, और फिर नीचे कर गिरने के बाद 9:55 पे बाय किया, तो मुझे 31 रुपीज तो मिलेगा ना, वही बोल रहा हूँ मैं रॉड्रिक्स जी। अगर आप पहले सेल करके बाद में बाय करते हो उसको शॉर्ट करना बोलते हैं, विच इज ओनली परमिटेड इन कैश मार्केट। कैश मार्केट में आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, ये स्विंग में नहीं कर सकते, ये पोजिशनल में नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग में नहीं कर सकते, ओनली इंट्राडे में इट इज पॉसिबल। क्योंकि उसका रीजन होता है, उसका रीजन क्या है पता है, मैंने आपको क्या बोला, एमआईएस का फुल फॉर्म क्या है, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ ना। तो आपने जब ये ऑर्डर डाला उसी समय मार्केट को कमिटमेंट दे दी कि स्क्वायर ऑफ हो जाएगा आज शाम से पहले, अगर आप नहीं करोगे तो मार्केट कर लेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस कमिटमेंट इट इज गिविंग यू परमिशन। अगर आप स्विंग या पोजिशन करोगे और आप भूल जाओगे, सपोज ये खरीदोगे नहीं, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि मेरे पास एचडीएफसी का -4 शेयर है, रात को ऐसे में नहीं कह सकता, कुछ मतलब ही नहीं है कि मुझे मेरे पास एसबीआई का -5 शेयर है। माइनस का मतलब क्या, माइनस कैसे रह सकता, किसी का भागीदारी माइनस नहीं रह सकता। स्पेक्युलेशन कर सकते, दिन के एंड में जीरो होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, दिन के एंड में इट कैन नॉट बी माइनस। आपको जो अपनी जो कमिटमेंट की है वो 3 बजे से पहले कंप्लीट करनी है। आपने जो कमिटमेंट की है वो 3 महीने से पहले आपको कंप्लीट करनी है, कि मैंने एक सेल करने की कमिटमेंट की है तो मुझे 3 बजे से पहले उसको बाय करना पड़ेगा, और बाय करने की कमिटमेंट की है तो 3 बजे से पहले मुझे उसको सेल भी करना पड़ेगा। क्लियर है, कुछ डाउट है? No? If there is any doubt, please ask.
यू कैन आस्क अगेन सेम क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ ना, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर, तो पहले सेल करके फिर आप बाय कर रहे हो रॉड्रिक जी। शॉर्ट में पहले सेल करके फिर बाय कर रहे हो, और यहाँ पे पहले बाय करके फिर सेल कर रहे हो आईटीसी में, राइट। ये पहले सेल कर रहे हो और फिर बाय कर रहे हो, और यहाँ पे पहले बाय करके फिर सेल कर रहे हो। ऑर्डर का मतलब वही बाय करना सेल करना, उसको ही ऑर्डर कहते हैं और कुछ नहीं। बाय करना सेल करना वो तो ऑर्डर जब हम डालेंगे, हम ट्रेडिंग टर्मिनल सीखेंगे ना, ये सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, एक कंसेप्ट समझ रहे हैं कि हम एक चीज 50 में अगर बाय करते हैं और 100 में सेल करते हैं तो उसको लॉन्ग ट्रेड कहते हैं। हमें 50 रुपये मिल गया, और हम पहले 70 में सेल करके 20 में बाय भी कर सकते हैं इंट्राडे में, तो भी 50 रुपये मिलेगा। ये कंसेप्ट है, ऑर्डर डालना वगैरह सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल ऑर्डर कॉस्टली, बाय ऑर्डर कॉस्टली, ऐसा कुछ नहीं, वो ऑप्शन में होता है। वो ऑप्शन में, ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। और कॉस्टली नहीं होता है, मार्जिन ज्यादा लगता है, वो ऑप्शन की बात नहीं। इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, सेल ऑर्डर कॉस्टली बाय ऑर्डर कॉस्टली ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि एक चीज आप 50 रुपए की खरीद रहे हो, आप मार्केट को भूल जाओ, मार्केट को भूल जाओ। आप 50 रुपए की एक चीज खरीद के, एक सिंपल चीज, लास्ट एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने 50 रुपए की एक चीज खरीदी, ठीक है, अमेजोन से, और आपने एक के बदले में दो चीज खरीदी, 50 या 5,000 रुपए की दो चीज खरीदी, और आपके दोस्त ने आपके पास देखी तो आपके दोस्त को अच्छा लगा, तो आपने 6,000 में बेच दिया उसको 1,000 रुपये प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट होगा, आपने 5,000 में बाय किया, 6,000 में बेचा, तो प्रॉफिट होगा 1,000 रुपए का। वैसे ही आपने अमेजोन में एक बहुत बढ़िया घड़ी देखी, 3,000 रुपए की बहुत घड़ी देखी बढ़िया, आप डीलर बिलर कुछ नहीं हो, नहीं आप पाएगा 3,000 रुपए की बहुत बढ़िया शायद, घड़ी देखी। तब तक नींद पूरी होगी। सॉरी, सॉरी, आपने कुछ पूछा? आपने अमेजोन पे एक बढ़िया घड़ी देखी 3,000 रुपए की, मगर आपने आपके दोस्त को बोला 4,000 रुपए को मैं तेरे को घड़ी लाके देता हूँ। आपने दोस्त से 4,000 रुपए ले लिए और बाद में अमेजोन से 3,000 की खरीद के उसको दे दी। ये भी हो सकता है ना, ये भी करते हैं ना लोग। तो ये शॉर्ट सेलिंग हो गया, पहले सेल करके बाद में बाय किया ना उसने। जब भी पहले सेल करके बाद में बाय करोगे तो ये स्टॉक मार्केट में तभी के तभी 3, 3:15 बजे से पहले करना पड़ता है। क्लियर है? कुछ डाउट है या हम आगे जाए? कुछ डाउट है तो पूछो। एनी डाउट, छोटे से छोटा डाउट है तो इतना पार्ट पहले क्लियर कर लो, देन वी कैन मूव अहेड। कौशिक जी, रवि जी, आलोक जी, अनिल जी, अशोक जी, दीपाली जी, गोपाल जी, नीलेश जी, नहीं नीलेश जी दीपाली जी तो ट्रेडर है ऑलरेडी। पवनजन जी, राज जी, राजू जी, रविंद्र जी, गोपाल जी भी अच्छे ट्रेडर है ऑलरेडी। रॉड्रिक जी, रोहिदास जी भी ऑलरेडी ट्रेडर है। सचिन जी भी ट्रेडर है। सागर जी, श्रीधर जी, सुमन जी, वैभव पाल जी, विनोद जी, विनू फ्रांसिस जी और विश्वास जी। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो नाउ मूविंग अहेड, ये सब करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए पहले हमें चार्ट समझना पड़ेगा ना, कि चार्टिंग कैसे करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड चार्टिंग एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेडिंग टर्मिनल में हमें किस तरह से ऑर्डर डालनी है। ऑर्डर डालनी है इसका मतलब बाय करना है सेल करना है, वो तो हम ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर में करेंगे ना। और चार्टिंग सॉफ्टवेयर में देखेंगे। कई बार ये दोनों एक भी रह सकते हैं, कई सॉफ्टवेयर रहते हैं, अपस्टॉक्स है या एमस्टॉक्स है या जीरोधा है, दोनों एक ही जगह पे हो सकता है, ठीक है। पर हम चार्टिंग समझना पड़ेगा, पहले हम चार्टिंग समझेंगे फिर ट्रेडिंग टर्मिनल समझेंगे। तो चार्ट
चार्ट इज वेरी सिंपल। स्कूल में चार्ट इस तरह से आता था, इस तरह से कि सपोज यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे प्राइस किसी चीज की बढ़ रही है, तो जनवरी में ये प्राइस है, फरवरी में ये प्राइस है, मार्च में ये है, अप्रैल में ये है, मई में ये, जून है, जुलाई है। तो इस तरह से हम लाइन चार्ट निकालते थे। करेक्ट? दिस वॉज अ लाइन चार्ट इन स्कूल। टाइम अगेंस्ट प्राइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की प्राइस। क्लियर है? तो सेम थिंग है यहाँ पे, सिर्फ ये लाइन इधर गई, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे टाइम है। सपोज कोई स्टॉक है, HDFC बैंक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इस तरह से लाइन चार्ट बनेगा। क्लियर है? हर एक महीने का, ये महीना है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये महीना है और ये प्राइस है। आई विल शो यू। यहाँ पे इन्वेस्टिंग सीखेंगे, जस्ट मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं अभी। ITC ले लो, कोई भी ले लो आप, ग्रासिम ले लो, ठीक है? तो ग्रासिम का अगर आप मंथली लेवल का चार्ट देखेंगे, लाइन चार्ट, लाइन चार्ट 2023, तो नीचे नीचे मंथ है, ये मंथली चार्ट में हम है, मंथली चार्ट में दिख रहा है ना स्क्रीन? नीचे महीना है, नीचे महीना है, यहाँ पे डेट है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, नीचे डेट है, अप्रैल, मई, जून और अभी जुलाई चालू है। और कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे उसका प्राइस रहेगा। ये जनवरी का प्राइस यहाँ पे है, जनवरी का प्राइस यहाँ पे है, फरवरी का प्राइस यहाँ पे है, मार्च का प्राइस यहाँ पे है, अप्रैल का प्राइस यहाँ पे है, मई का यहाँ पे है, जून का यहाँ पे है और जुलाई का यहाँ पे। इसको ज्वाइन करके लाइन चार्ट निकालते जा रहे। क्लियर है? ये लाइन चार्ट है। जनवरी का प्राइस 1590 यहाँ पे लिख के आता है, 1590 था, 1578 हो गया, 1632 हो गया क्लोजिंग प्राइस। ये लाइन चार्ट है। दिस इज नथिंग बट अ लाइन चार्ट। क्लियर है? लाइन चार्ट क्लियर है? लाइन चार्ट में किसी को प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है लाइन चार्ट में? यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही है, यहाँ पे नीचे महीना दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड लाइन चार्ट। जो आप पॉइंट्स ज्वाइन करके लाइन चार्ट निकालते थे स्कूल में, सेम चार्ट। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क, देन वी विल अंडरस्टैंड बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। कुछ डाउट है? एनी डाउट? लाइन चार्ट के कंसेप्ट में कुछ डाउट है? क्लियर है? सबको क्लियर है? अभी इसमें क्या होता है, लाइन चार्ट में क्या होता है कि आपको सिर्फ महीने का एक ही प्राइस समझता है, महीने का, तो महीने का एंड का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस एक ही प्राइस समझता है। अगर मुझे ये जानना है कि ये मार्च महीने में हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था, कहाँ पे चालू हुआ मार्च महीना, कहाँ पे खत्म हुआ, तो मुझे और अंदर का चार्ट देखना पड़ेगा, मंथली के बदले में वीकली, डेली में जाना पड़ेगा। पर मगर मुझे अगर यहाँ पे ही देखना है तो क्या करूंगा मैं? मुझे यहीं पे देखना है तो क्या करूंगा? अभी तो नहीं देख सकता मैं। तो जापानीज लोगों ने एक आइडिया निकाली, जापानीज लोगों ने एक आइडिया निकाली कि ये जो पॉइंट्स है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ज्वाइन करके आपका चार्ट बन रहा है। ठीक है? ये आपका इस तरह से लाइन चार्ट बन रहा है। यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे मंथ है 2023 के, जैन, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है?
पर आपको ये क्लोजिंग प्राइस समझ रही है। तो एक्चुअली जापानीज लोगों ने क्या आइडिया किया, उन्होंने क्या बोला कि हम एक नया कंसेप्ट निकालते हैं जिसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक का कंसेप्ट निकालते हैं, उसमें एक रहेगी ग्रीन कैंडल, एक रहेगी रेड कैंडल। इन जनरल ग्रीन का मतलब है बढ़ना, रेड का मतलब होता है घटना। सही है? ग्रीन का मतलब होता है बढ़ना, रेड का मतलब होता है घटना। तो हम क्या करेंगे, अगर सपोज ये फरवरी महीना है और यहाँ पे फरवरी महीने में प्राइस बढ़ी है पूरे महीने में 1 तारीख से 30 तारीख तक, तो रादर देन जस्ट पुटिंग अ पॉइंट हियर, हम यहाँ पे एक कैंडल डाल देंगे और फरवरी महीने का हाईएस्ट प्राइस, जो हाईएस्ट प्राइस है वो यहाँ पे हम डॉट निकालेंगे, लोएस्ट प्राइस जो भी रहेगा यहाँ पे डॉट निकालेंगे और फिर इस तरह से कैंडल बना देंगे। अभी इससे क्या होगा, आपको यही चार्ट पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई। आपको सिर्फ इतना ही समझ रहा था पहले कि जनवरी का या फरवरी का क्लोजिंग रेट क्या है। अभी आपको समझेगा कि जनवरी का ओपनिंग रेट क्या है, क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो ऊपर से नीचे जाएगी वो, क्योंकि ओपन और क्लोज। ग्रीन इसीलिए होता है क्योंकि बड़ी है। तो ओपनिंग प्राइस समझेगी, क्लोजिंग प्राइस समझेगी, हाईएस्ट प्राइस समझेगी और लोएस्ट प्राइस भी समझेगी। कैंडल रखने से क्या होगा, आपको ये पॉइंट पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस समझ रही थी, अभी ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो चारों समझा आप। सपोज यहाँ पे मार्च में प्राइस सपोज कम हुई है, मार्च के महीने में स्टार्ट टू एंड, तो हम यहाँ पे एक रेड कैंडल रखेंगे। वापस उसका हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट तो ऊपर ही रहेगा ना, लो नीचे रहेगा, तो ये जोड़ेंगे तो हमें वापस एक हाई पॉइंट मिला, एक लो पॉइंट मिला, और ये रेड कैंडल है, इसका मतलब प्राइस कम हुई है, तो ये ओपन मिला और ये क्लोज मिला। तो जो ग्रीन होती है उसमें ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, इसीलिए तो ग्रीन होती है। रेड होती है उसमें ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, और दोनों में हाई ऊपर और लो नीचे। दिस इज कैंडल स्टिक। इससे क्या हो रहा है कि आपको यही चार्ट पे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कोई भी कैंडल हाई क्या है, लो क्या है, ये महीने का हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, ये महीने का हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। इसमें जो भी डाउट है आप पूछ लो। अभी अनम्यूट करता हूं, जो भी डाउट है पूछ लो, जितना भी बेसिक लगे आपको पूछ लो। ये मंथली चार्ट है। एनी डाउट्स? सर, हाँ बोलिए। तो ये कैंडल के जो वैल्यूज है वो राइट साइड दिखेंगे? यस, ये प्राइस के ऊपर से, ये अभी जैसे ये हाईएस्ट है तो ये हाँ। होता है 2700 हो सकता है, ये 2650 हो सकता है, राइट साइड में दिखेंगे ना आपको ये चार्ट पे। जैसे अभी हम वो सेम चार्ट यहाँ पे जाएंगे, ये जो है ना, ये सेम चार्ट को यहाँ पे कैंडल स्टिक देखेंगे तो ऐसा दिखेगा हमें। तो यहाँ पे हमें दिखेगा, जैसे हम देख रहे थे जनवरी, तो ये जनवरी का कैंडल है, तो रेड कैंडल है। रेड कैंडल है इसका मतलब जनवरी में चालू हुआ, वहां से गिरा है एंड तक, शुरुआत टू एंड गिरा है, रेड कलर इसके लिए। इसका हाईएस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, और लोएस्ट आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे। ये राइट साइड में प्राइसिंग है ना पूरा। ओके सर। आपका ये आपका ये हाईएस्ट होगा जनवरी का। ये जनवरी का हाईएस्ट प्राइस होगा। यहाँ पे कर्सर लेंगे तो भी नीचे ऊपर लिख के आता है 1748, लिख के आया था एच करके, 1748 एग्जैक्ट देखेंगे तो 1748 आएगा। यस सर। उसके बाद में लोएस्ट, ये नीचे आएगा लोएस्ट, पर यहाँ पे कर्सर लेंगे तो ऊपर लिख के आएगा लोएस्ट इज 1549.5, यस सर। और उसका ओपन ऊपर रहेगा क्योंकि ये रेड कलर है, इसका मतलब गिरा है, ओपन ऊपर रहेगा, ओपन 1725 और क्लोज 1590 में बंद हुआ, यानी ये 1590 में बंद हुआ ये महीना। यस सर। फिर फरवरी का, फिर मार्च का। अभी मार्च का देखेंगे तो ग्रीन कलर है, इसका मतलब उसका ओपन 1568 था, क्लोज 1632, बड़ा है, ऊपर हाईएस्ट प्राइस है, नीचे लोएस्ट प्राइस है। ये उसका मार्च का हाईएस्ट है और ये लोएस्ट है।
ये पूरे महीने की स्टोरी बोल रहा है आपको कि महीने के अंदर क्या हुआ, पूरे महीने के अंदर क्या हुआ। कुछ डाउट है किसी को ये कंसेप्ट में? ये और टाइम फ्रेम, दो कंसेप्ट समझ गए तो फिर ट्रेडिंग, बाकी तो आपका सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रेडिंग ही है, बाकी कुछ नहीं। सिर्फ आपको कैंडल स्टिक और टाइम फ्रेम समझना है। किसी और को कुछ डाउट? एनीवन? सर ये जैसे तो कोई दो फ्रेश में दोनों होगा। कैंडल में से अगर कोई भी कैंडल लेते हैं, ग्रीन या रेड, वो छोटी, अभी जो आपने पहले लैपटॉप पे दिखाया था, वो जो छोटी कैंडल 2 बार आती है, मान लो ग्रीन भी लेते हैं तो कोई छोटी है कोई बड़ी, तो इसका मतलब क्या समझे, बाजू बाजू में ही रखे हुए? नहीं, हर महीने की स्टोरी है ना। अभी ये महीने का मतलब क्या है कि ये महीने में मार्केट बहुत गिरा है। ये महीने का मतलब क्या है कि ये महीने में मार्केट का हाईएस्ट ऊपर है, लोएस्ट नीचे, और नीचे क्लोज हुआ है, तो थोड़ा सा वीक कैंडल है ना, ये थोड़ा सा निगेटिव है। और इसका मतलब क्या है? ग्रीन कैंडल है तो पॉजिटिव कैंडल है। तो वो तो मतलब, तो जैसे हम सीखेंगे ट्रेडिंग, अभी ये इसका मतलब क्या है कि ये बहुत जबरदस्त बढ़ा है ना ये महीने में प्राइस। जितना बड़ा, जितना ज्यादा ग्रीन दिखेगा वो बढ़ा हुआ है। अगले महीने में बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, फिर कम होने लगा 2-3 महीने, फिर वापस बढ़ने लगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं, यानी थोड़ा सा रेड है, हार्डली, जहां पे चालू हुआ वहीं पे खत्म हुआ। तो ये कैंडल स्टिक अलग अलग टाइप की होती है, वो हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न में। अभी हम सिर्फ कैंडल का मतलब समझ रहे हैं कि कैंडल क्यों, हम लाइन चार्ट के बदले में कैंडल क्यों यूज करते हैं। क्योंकि लाइन चार्ट में आपको सिर्फ क्लोज वैल्यू समझती है, बाकी कुछ समझेगा ही नहीं। पर यहाँ पे आपको चार चीजें समझे ना, कि हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ओपन क्या है, क्लोज क्या है, चार चीजें समझे, राइट। इसके लिए कभी भी कैंडलस्टिक यूज होता है, ट्रेडिंग के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होता है। कोई भी चार्ट देखोगे, कोई भी चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा। तो ये निगेटिव, इसका मतलब प्राइस नीचे आया ये महीने के अंदर, या ये दिन के अंदर, या जो भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे। क्लियर है? हम अभी महीने का देख रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ अशोक जी। हाँ सर, प्रीवियस कैंडल के लो के अगर नेक्स्ट कैंडल लो करती है तो वो रेड बनती है ना सर? अब उसका हाइट नहीं कितना नहीं भी नहीं, रहेगा? ये कैंडल का खुद का स्टोरी होता है, ये कैंडल का खुद का स्टोरी है। ये कहाँ चालू हुआ, ये महीना कहाँ चालू हुआ, कहाँ बंद हुआ, उसके ऊपर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हाइट से, लेंथ से ऐसा कुछ कैंडल का कलर डिपेंड नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ओके ये हर महीने की अपनी खुद की स्टोरी है। ओके, मतलब अच्छा अच्छा, हर महीने, हाँ, रेड डेली के वाइज नहीं? रेड के नीचे भी ग्रीन बन सकती है, रेड ओके कैंडल के नीचे भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ये चालू यहाँ पे हुआ, खत्म यहाँ पे हुआ ना। इसका इसके रिलेशन में नहीं देखने हैं, उसको खुद के रिलेशन में ही देखना है कि ओपन कहाँ हो रहा है, उसके बाद में क्लोज कहाँ हो रहा है। ओके ओके ओके। तो वो तो हिसाब से कलर डिसाइड होता ओके, सेम केस इन ऑल द कैंडल, मतलब हर केस में ऐसे दिखने का, मतलब ट्रेडिंग अपना क्या बोलते हैं स्टॉक के, ये मंथली कैंडल है? है। ये मंथली कैंडल है ना सर। ओके ओके। ये एक ठीक। महीने की स्टोरी बता रही है हमें। अल्ट्राटेक सीमेंट की ये कैंडल जनवरी की स्टोरी बता रही है, ये फरवरी की स्टोरी बता रही है, मार्च की स्टोरी बता रही है, अप्रैल की स्टोरी बता रही है, मई की, जून की, और ये जुलाई की स्टोरी अभी चालू है। जुलाई एंड में खत्म होगी स्टोरी। ओके ओके, नहीं मैं कंफ्यूज कहाँ जुलाई हो। एंड तक ये कैंडल चालू रहेगी। ओके, नहीं मैं कंफ्यूज कहाँ पे होता हूँ कभी कभी कैंडल्स में, तो रेड कैंडल बनती है और उसके बाद ग्रीन कैंडल, कभी भी रेड कैंडल छोटी स्मॉल रहती है और उसके बाद ग्रीन कैंडल भी बनती है, वो उससे बड़ी रहती है, मतलब वो भी रेड कलर की बनती है, मतलब कलर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, आई एम गेटिंग नहीं, कलर का एनी। क्या होता है, जैसे अभी एक महीना में आपको एग्जांपल देता हूँ, ये अभी ऐसे दिख रही है कैंडल आपको, हाँ। ऐसे दिख रही है कैंडल। अभी इसका मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है कि प्राइस, पहले इसका ओपन देख लो, प्राइस यहाँ पे चालू हुआ है, यहाँ पे चालू हुआ है, ऊपर गया, और फिर यहाँ पे अभी है प्राइस, यानी चालू हुआ उसके थोड़ा सा ऊपर अभी है। तो ओपन नीचे, क्लोज ऊपर है, राइट। ओके। और ये ऊपर जो दांडी दिख रही है यहाँ तक जाके आया मैक्सिमम, ये अभी दिख रहा है आपको। अभी अच्छा। कल अगर प्राइस गिर गई ना, तो उसका कलर चेंज होगा,
कल रेड हो जाएगा, क्योंकि ओपन के नीचे आ जाएगा ना प्राइस। ओपन तो फिक्स हो गया, ओके ओके एक ओके बार ओपन। महीना वो चालू हो गया तो आपको ओपन फिक्स हो गया, नीचे आएगा तो रेड दिखेगा, वापस ऊपर गया ग्रीन दिखेगा। महीने के एंड में उसका फिक्स होगा ना, जो कलर दिखना है क्या दिखना है वो महीने के एंड में फिक्स होगा ना। तब तक ये कभी रेड कभी ग्रीन चालू रहेगा इसका। ओके सर, थैंक यू सर। कैंडल का कलर और कैंडल का शेप फाइनल कब होता है? जब टाइम खत्म हो गया। अभी जून की कैंडल कभी भी नहीं चेंज होगी, अगले 100 साल भी। जून 23,000 की कैंडल फिक्स होगी, तो इसके पहले का सारा कुछ फिक्स है। ये चार्ट कभी भी नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि महीना ही खत्म हो गया ना, अभी जुलाई चालू है। ये कैंडल ऊपर नीचे होगी। कुछ डाउट है यहां तक किसी को? एनीवन? Sir, हाँ, last month's closing will be the next month's opening, no, sir? नॉट नेसेसरीली। गैप अप गैप डाउन होते हैं ना, तो उसकी Yeah, वजह से एग्जैक्ट नहीं होता है, that's एग्जैक्ट what नहीं I was होता है। observing, that they are not exactly. नहीं नहीं होता है, क्योंकि वो तो नई जब शुरुआत होती है तो ऊपर नीचे ही होगा ना वो चालू। Okay. ये इवन आप 1 मिनट का भी कैंडल देखोगे, 1 मिनट का, तब उसमें भी नहीं होता है वो। 1 मिनट का Okay. कैंडल देखोगे, अभी जैसे कि ये कैंडल यहाँ पे खत्म हुआ, 1 मिनट का कैंडल Mm. 28 का, 3/28 का, तो 3/29 का यहाँ पे चालू हुआ, ये खत्म यहाँ पे हुआ ना, पर चालू यहाँ पे हुआ। Yeah. क्योंकि ये सारा चीज है ना माइक्रो फ्रैक्शन में होता रहता है, तो Okay. वो एग्जैक्टली इसका क्लोज और इसका ओपन सेम रेयरली होता है। Okay. So that's called a gap up and gap down. हाँ, अगर वो दिन के शुरुआत में आपको दिख रहा है तो वो गैप अप गैप डाउन है। दिन के Okay. शुरुआत में जैसे आपको ऊपर मार्केट चालू हुआ दिखता है, तो उसको गैप अप गैप डाउन बोलते हैं। जैसे डायरेक्टली ऐसे ऊपर ऊपर यहाँ पे कहीं हो रहा है। हाँ, अब ये डायरेक्टली ऊपर चालू हो है ना सुबह सुबह, तो इसको गैप अप बोलते हैं। नीचे चालू हो रहा है तो गैप डाउन बोलते हैं। पहले अभी आप कैंडल सर सबको मुझे, सर आपने आई अभी जो वांट गैप अप एवरीवन। बताया, तो वो जो पैटर्न बताया हाँ, उसमें से बीच में ब्लैंक है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो कैंडल ग्रीन गैप थी, अप ना, ऊपर इसका गई और मतलब बीच में मार्केट गैप चालू था। वहां पे हुआ। यस यस, दिखाता ओके, हूँ नोटेड वापस। सर। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये बोल रहे हो ना आप, यहाँ पे गैप है। यस सर। तो मार्केट चालू ऊपर हुआ डायरेक्टली। क्या होता है मार्केट का जो टाइमिंग होता है ना, तो आम लोगों के लिए मार्केट का टाइम होता है 9:15 से 3:30 तक। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। उसमें से इंट्राडे जो होता है, हमने देखा ना एमआईएस बीमाईएस, वो सब 3:15 खत्म हो जाता है, 15 मिनट पहले। वो 3:15 तक आपने कुछ नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा। प्लस है आपका तो माइनस हो जाएगा, यानी स्टॉक जीरो हो जाएगा आपके पास। जीरो हो रहेगा स्टॉक। आपके पास 5 है तो -5, यानी सेल कर देंगे ऑटोमेटिक। -5 है तो प्लस बाय कर देंगे ऑटोमेटिक, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक करता है। तो आपका इंट्राडे खत्म हो जाएगा 3:15, 3:30 मार्केट खत्म हो जाएगा। अभी क्या होता है, हर दिन 3:30 खत्म होने के बाद जो बड़े ब्रोकर इंस्टीट्यूशन रहते हैं ना, उनको 15 मिनट के लिए पोस्ट मार्केट रहता है। और रात भर में भी आप ऑर्डर डाल के रख सकते हो। अभी नया फैसिलिटी जो आया, जैसे आप जॉब करते हो ना, तो आप ये डाल के रख सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर प्राइस कल आया तो मुझे वहां पे बाय करना है, ये आप डाल के रख सकते हो। प्लस प्री मार्केट होता है 9 बज के 7 मिनट तक, जो जनरल ट्रेडर ट्रेड नहीं करते, हमारे जैसे नॉर्मल ट्रेडर। तो ये इसकी वजह से कई बार मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट गैप अप होगा या गैप डाउन भी होता है, ऊपर या नीचे भी चालू होता है मार्केट। गैप अप या गैप डाउन होते हैं हमारे, उसको कोई ये नहीं इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिक्स बेसिक जो अभी हम मंथली मंथली तक अभी आए हैं कि महीने का स्टोरी, तो यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले, सो दैट आई कैन शो यू महीने के अंदर डे कैसे होता है, वीक कैसे होता है, वो आई कैन गो अहेड। कुछ नहीं पता चलेगा, किसको चला, भगवान को पता चलेगा और किसको चलेगा। पता चलने की जरूरत नहीं होती, समझ लो ट्रेडिंग के अंदर ना आपको आगे क्या होगा वो पता चलने की जरूरत नहीं होती। आपको एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है, आपको रिएक्ट करना है।
मार्केट जो करेगा आपको रिएक्ट करना है, आपको पता होने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप बैटिंग कर रहे हो क्रिकेट में, आपको ये पता होने की जरूरत नहीं होती अगला बाउंसर आया कि हाफ वॉली आएगा। हाफ वॉली आएगा तो बाउंड्री मारना है, बाउंसर आएगा तो छोड़ देना है, ये हुक करना है। आपको रिएक्ट करना है मार्केट को, आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं है ना, आपको है ना ट्रेडर को। ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो आपको ट्रेडिंग सिस्टम होगी ना, आप जो ट्रेडिंग सिस्टम यूज करोगे ना उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, वो बैक टेस्टिंग से आएगी ना। एक ट्रेडिंग सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके एक्सपीरियंस से और बैक टेस्टिंग से आएगी। एक सिंगल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं होती, नो नो प्रोबेबिलिटी यार। प्रोबेबिलिटी 50 ट्रेड की होती है कि 50 ट्रेड करोगे तो ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी होती है और वो बैक टेस्टिंग से आती है। इसके बारे में कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर बाकी क्वेश्चन ले लेता हूं मैंने पहले, क्योंकि क्या होगा अगर किसी को ये नहीं समझा है तो फिर आई वॉन्ट एवरी वन टू अंडरस्टैंड अप टू दिस कि ये मंथली मंथली कैंडल है। अभी ये मंथली कैंडल जो है, देन आई विल टेक ऑल द क्वेश्चंस, पर पहले बेसिक क्वेश्चन किसी का होगा तो आई वांट टू। ये मंथली कैंडल, इसके अंदर ये वीकली कैंडल्स रहेंगे। अभी एक ही वीक हुआ है ना, तो वीकली कैंडल भी से एक ही वीक, पहला ही वीक चालू है तो वीकली कैंडल सेम है। ये वीक मंडे को चालू हुआ तो आज ही चालू हुआ ना ये, तो इसमें इसके लिए एक ही दिन है, डेली कैंडल है ये। नहीं, 2 दिन हो गया ना, 2 दिन हो गया, मंडे और ट्यूसडे, तो ये 2 दिन का कैंडल है, ये 2 दिन है, मंडे और ट्यूसडे। और आज के दिन, आज का दिन अगर आपका है तो आपको 5-6 कैंडल मिलेगी, आवरली कैंडल, हर एक घंटे की स्टोरी, हर एक घंटे की स्टोरी। और 1 घंटे की स्टोरी के अंदर आपको मिलेगा 15 मिनट 4 बार। 1 घंटे में 15 मिनट 4 बार आएगा ना, 4 कैंडल आएगी 15 मिनट की, तो 15 मिनट की 3-4 कैंडल आएंगी एक घंटे में। हर 15 मिनट की एक कैंडल, 15 मिनट के अंदर आएगी 5 मिनट की कैंडल, 3 कैंडल, और 5 मिनट के आएगा 1 मिनट का कैंडल। तो आप जो जो एंगल से देखना चाहते हो मार्केट को, आप डेली लेवल पे देखना चाहते हो, आवरली लेवल पे देखना चाहते हो, आप जैसा देखना चाहते हो देख सकते हो, जैसा देखना चाहते हो देख सकते हो। आपको डेली पे देखना है तो आपको बस इतना ही दिखेगा कि इंडसइंड बैंक इतना इतना गिर गया आज। अगर आवरली में दिखेगा तो आपको इतना दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका दिखेगा। आई विल पुट डेली टाइम स्केल सेशन ब्रेक, तो आपको इतना दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक दिखेगा डेली, आज का दिन आवरली में। व्हाट डज प्लस, कहाँ पे प्लस है? प्लस नहीं है, वो कैंडल है वो, ये कैंडल है, प्लस 20 कुछ नहीं है, ये कैंडल है। ये एक एक घंटे की कैंडल, इस घंटे में कुछ नहीं हुआ, मार्केट का हाई ये है, लो ये है, ओपन ये है, क्लोज नजदीक है, कैंडल है। प्लस जैसी दिखती है, प्लस नहीं है वो, कैंडल 1 घंटे की स्टोरी है। 11:30 से 12:30 बजे तक कुछ हुआ नहीं, ऐसा बोल रही है कैंडल ही, और कुछ। क्लियर है? ये पहले 15 मिनट है, उसके बाद 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, 12:30 से 1:30, 1:30 से 2:30, 2:30 से 3:30। सो ये आज का स्टोरी है 1 आवर में। अगर आपको 15 मिनट में आज का स्टोरी देखना है तो आपको यहाँ से दिखेगा, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, 9:45 से 10, 10 से 10:15, 10:15 से 10:30, 10:30 से 11:45, 11:45 से 12, 12 से 12:15, सॉरी 11 से 11:15, 11:15 से 11:30, 11:30 से 11:45, 11:45 से 12, 12 से 12:15, 12:15 से 12:30, ऐसा पूरा 15-15 मिनट का कैंडल दिखेगा। अगर आपको 5 मिनट में देखना है तो और डिटेल में दिखेगा, हर 5 मिनट की कैंडल दिखेगी आपको, 5-5 मिनट में क्या क्या हुआ। क्लियर है? कुछ डाउट है? लोग 1 मिनट की कैंडल भी यूज करते हैं जिसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। ये 5 मिनट के लगभग आपको 70-80 कैंडल बनेंगे।
15 मिनट के आपको 25-26 कैंडल बनेंगे दिन भर में, और 1 आवर के 5-6 कैंडल बनेंगे, और 1 डे का एक ही कैंडल बनेगा दिन भर में। स्कैल्पिंग इज वेरी फास्ट ट्रेडिंग, जो 1 मिनट 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, दैट इज स्कैल्पिंग। एक 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, दैट इज स्कैल्पिंग। इंट्राडे जनरली 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्राडे। बेसिक कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम में कुछ भी डाउट है तो मैं वापस पूछ रहा हूँ, मैं आपको कितनी भी बार कितनी भी एग्जांपल के साथ बताने को रेडी हूँ, आप पूछ लो। बेसिक कैंडलस्टिक और टाइम फ्रेम के बारे में जो भी मन में डाउट है बिंदास पूछ लो, कुछ भी, कितना भी आपको लग रहा है कि एनीवन हैज डाउट? आलोक जी, अनिल जी, अशोक जी, दीपाली जी, गोपाल जी, कौशिक जी, पवनजन जी, राज जी, राजीव जी, रवि जी, रविंद्र जी, गोपाल जी, रॉड्रिक जी, रोहिदास जी, सागर जी, श्रीधर जी, सुमन जी, वैभव जी, विनू जी, विश्वास जी। क्लियर है? दो ही जन चैट में डाल रहे, दो तीन जन तो मैं कैसे समझू क्लियर है? क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सी कैंडल्स है, इसमें से कौन सी कैंडल है वो जो कल कल चालू हो जाएगी, कल नहीं बनेगी? इसमें से कौन सी कैंडल कल नहीं बनेगी और कौन सी वही रहेगी? बताओ, इसमें से कौन सी कैंडल है? ये देखो, इसमें मंथली कैंडल है, इसमें वीकली कैंडल है, इसमें डेली कैंडल है, 5 मिनट है, 5 आवर है, 4 आवर है, 2 आवर है, 1 आवर है। इसमें से कौन सी कैंडल कल पहले की रहेगी और कौन सी नहीं बनेगी कल सुबह, नई नई चालू होगी? बताओ। एनीवन? गलत हो गया तो आंसर गलत हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है? वीकली नहीं बनेगी यार, वीकली कैसे? नहीं नहीं नहीं, ओके, वीकली नहीं बनेगी, राइट। टिल डेली, फ्रांसिस जी का आंसर सही है, सबका आंसर सही है एक तरह से, सभी ने अपने अपने टाइप से आंसर दिया। तो डेली कैंडल के ऊपर जो है वीकली कैंडल जो है, वीकली कैंडल तो यही चलेगी क्योंकि ये वीक चालू है, मंथली कैंडल भी यही चलेगी क्योंकि ये महीना बंद, ये महीना चालू है। मंथली कैंडल जुलाई के एंड में रुकेगी, वीकली कैंडल फ्राइडे को रुकेगी, मगर डेली कैंडल कल नया दिन चालू हो रहा है तो नया दिन नया कैंडल चालू होगा। जब डेली कैंडल चालू होगा तभी आवरली कैंडल भी चालू होगा, 15 मिनट का कैंडल भी चालू होगा, 5 मिनट का भी चालू होगा, और 1 मिनट की भी कैंडल बनना चालू होगा। हर एक मिनट पे नया नया कैंडल बनेगा, 1 मिनट का, 1 मिनट का कैंडल हर एक मिनट पे बनेगा। जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा तब तक एक 5 मिनट का कैंडल शांत हो जाएगा, 5 मिनट के बाद 5 मिनट का कैंडल शांत हो जाएगा। हाँ बोलिए ना रवि जी, बोलिए ना, अनम्यूट कर सकते हैं ना, 1 मिनट देखिए। हाँ अनम्यूट कर सकते हो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रवि जी। सर आपने जैसे बताया था कि जो टाइम फ्रेम है सर, जैसे आरली आवरली है और मिनट का है, तो सर आवरली में 5 कैंडल्स जो हैं वो कैसे बनेगी? 12.5 मिनट की या 6 कैंडल्स बनेंगी 10 मिनट्स की? आवरली में जनरली 15 मिनट की 4 कैंडल ओके, ना, आवरली है ना, आवरली एक टाइम फ्रेम है तो एक आवर की स्टोरी बता रही है हमें, ठीक है ना? तो ये राइट, आवर के अंदर हमारे ऊपर है कि उसको कौन से लेवल पे जाके देखना है। अगर आप 1 मिनट पे देखोगे तो 60 कैंडल मिलेगी हमें, ओके। नहीं सर, जैसे अगर हमने हम 5 मिनट पे देखोगे, 5 मिनट में देखेंगे तो 12 कैंडल मिलेगी, 15 मिनट में देखेंगे तो 4 ही कैंडल मिलेगी। जैसे सर आप 15 मिनट पे एक बार अभी आइए। मैं पहले ये 1 आवर जो है ना उसको मार्क करता हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ये लास्ट घंटा है ना, इसको मार्क करता हूँ, वो थोड़ा सा इधर उधर जाता है, एक लास्ट घंटा आवर में जाता हूँ, सॉरी आवरली में जाता हूँ।
और ये लास्ट घंटा ये है ग्रीन वाला, ठीक है ना, ये ग्रीन वाला लास्ट घंटा है आपका। अभी आप जब 15 मिनट पे जाओगे तो ये 4 कैंडल 1 2 3 4, जैसे आपको यहाँ पे टाइम दिखो 2:30 बजे ये चालू होने का टाइम रहता है। पहला ठीक है। जो रेड कैंडल है ये 2:30 बजे से 2:45 बजे, 2:45 से 3 बजे, 3 से 3:15, 3:15 से 3:30, ये 1 2 3 4 बन के ये 1 आवर का कैंडल बना ये ग्रीन कैंडल। तो सर जैसे हमने ये सिलेक्ट किया है, तो जो प्रीवियस कैंडल्स है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट हो गई हैं? नहीं, सिलेक्ट कुछ नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो 1 आवर है उसके अंदर आपको और देखना है डिटेल में, तो आप 15 मिनट की 4 कैंडल जाके देख सकते हो। पर्टिकुलर उस कैंडल की हो जाएंगी या सबकी हो जाएंगी सर? सबकी हर एक कैंडल में रहेगा ना, जैसे दिन चालू हो गया ना, एक समझ लो कल का जब दिन चालू होगा ना, कल का दिन राइट। चालू हो गया, ठीक है, जी। तो पहले पहले क्या बनेगा, पहले 1 मिनट में पहली कैंडल बनेगी 9:15 की, राइट सर। तभी 5 मिनट में भी एक कैंडल चालू हो जाएगी, तभी 15 मिनट में एक कैंडल चालू हो जाएगी, तभी हर 1 आवर में 1 डे में सब में कैंडल चालू हो जाएगी। और वीकली का पुराना ही कैंडल है, मंथली का पुराना ही कैंडल है। ठीक है सर, ठीक है। अभी 9:16 में ये कैंडल रुक जाएगी, ये इसमें से कोई कैंडल रुकेगा नहीं, जैसे 15 मिनट का, 1 आवर का, 4 आवर का या 1 डे का वो रुकेगा नहीं, पर ये हम्म। 9:16 पे ये रुक गया। उसके बाद दूसरा कैंडल बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा, 5 कैंडल जैसे 1 मिनट की खत्म हो गई ना, तो ये हम्म। 5 मिनट की कैंडल रुक जाएगी, क्योंकि इसका टाइम हो गया, क्योंकि ये राइट सर। 9:15 से 9:20 के लिए थी। ठीक है सर। और 15 मिनट की कैंडल कब खत्म होगी, 9:30 बजे खत्म होगी। ठीक है सर। वैसे डेली कैंडल डे खत्म होने के बाद खत्म होगी, ऐसे तो वो हम सिर्फ कैंडल्स टाइम फ्रेम एक नजरिया है मार्केट की उतार चढ़ाव को देखने का, हम्म। तो सर जैसे बाकी हम कुछ नहीं। ट्रेड करते हैं, हम्म। तो उसमें किस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं? वो डिपेंड करता है हम किस टाइप के ट्रेडर है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स ना, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर स्कैल्पर्स जो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ओके। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो जनरली 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हैं। जनरली आई प्रिफर दिस यहाँ पे और यहाँ पे दिस, या डिपेंड्स करता है कि कौन से आप टाइम यानी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। उसके बाद में स्विंग, स्विंग यानी 2 3 दिन आपको रखना है ट्रेड, तो वो जनरली 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं लोग स्विंग वाले। और पोजिशनल जो 15 दिन 1 महीना 2 महीना ट्रेड कैरी करते हैं, तो उसके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो सर आप इंट्राडे में 5 मिनट्स का कैंडल यूज करते हैं? हाँ, बट उसके लिए आपको एक पेरेंट टाइम फ्रेम भी है, वो तो बात का कंसेप्ट है, कभी भी सिंगल टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना होता है। एक चाइल्ड होता है, चाइल्ड और सिग्नल बोलते हैं, जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो, मगर आपको डायरेक्शन जो लेनी है वो पेरेंट से लेनी है। अगर ठीक। पेरेंट बोल रहा है कि स्ट्रांग है मार्केट तो आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है, पेरेंट बोल रहा है वीक है तो शॉर्ट ट्रेड ही लेना है। तो इसका पेरेंट रहेगा 15 मिनट, इसका पेरेंट रहेगा 1 आवर, इसका पेरेंट रहेगा 1 डे, इसका पेरेंट रहेगा 1 वीक। तो पेरेंट, सपोज आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आप 1 वीक में स्ट्रॉन्ग लेवल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डेली लेवल पे ट्रेड करोगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो 1 डे में जो स्ट्रॉन्ग रहेगा यानी डेली चार्ट पे, 1 डे में डेली चार्ट पे उसको स्विंग में 1 आवर में ट्रेड करोगे। इंट्राडे वाला 1 आवर में स्ट्रॉन्ग है, उसको इंट्राडे में 5 मिनट में ट्रेड करेगा। स्कैल्पर सर 15 मिनट के चार्ट में अगर स्ट्रॉन्ग है उसको 1 मिनट पे ट्रेड करेगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर। हम्म, बोलिए। मान लीजिए सर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, और राइट आपने कहा सर पेरेंट उसका जो लेना है टाइम फ्रेम वो 1 आवर का लेना है। अगर राइट। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, मान लीजिए XYZ कोई शेयर है और उसका जो है वो डाउन ट्रेंड में है, पिछले डाउन एक ट्रेंड ने कौन से टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है, वो होता है ना डाउन वन ट्रेंड वीक, ने, वो कौन से टाइम, 1 वीक में सर डाउन ट्रेंड में है, 1 वीक या में डाउन ट्रेंड में, ओके गॉट वन इट। मंथ में डाउन ट्रेंड में है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1 आवर में थोड़ा सा जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हम करेक्ट। जो पेरेंट 1 आवर का है उसको कंसिडर करेंगे इसमें लॉन्ग जाने के यस लिए। यस यस लॉन्ग यस जाने के लिए सर। यस 1 आवर में अगर स्ट्रांग है ना, जी। स्ट्रांगली ट्रेंडिंग है, तो आप, क्योंकि आपका जो प्रीमिसिस है ना, आपका प्रीमाइसिस क्या है, आपका जब इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो 1 2 घंटे का ट्रेड है,
जी तो आपको मंथली या वीकली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आपके पेरेंट टाइम फ्रेम में जो है उसी के उसको साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसको ये हर पकड़ना। टाइम फ्रेम अलग अलग दिखाएगा। ओके सर, ओके जैसे सर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी है। हाँ, इसलिए हम इंट्राडे में क्या करते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, यानी अभी ये थोड़ा सा आगे का बात हो गया कि यहाँ पे हम पहले तो ये निकाल देता हूँ सर ये टाइम कितने स्केल। टाइम फ्रेम का चार्ट है? ये आवरली है सर, यहाँ वो ओके, 1 आवर लिखा है, आवरली। तो इसमें ये 15 मिनट्स का कैंडल है सर? नहीं, 1 आवर है ना, 1 आवरली में इसका मतलब 1 आवर, ओके सर, ओके फाइन, आवरली का मतलब 1 आवर। ठीक है सर। ठीक है, अभी ये टेक महिंद्रा का चार्ट है आवरली का, ठीक है, आवरली का। तो ये आवरली में ट्रेंडिंग लग रहा है क्योंकि ब्लू और रेड के वो तो आगे कंसेप्ट है, पर आवरली में ऊपर ऊपर जा रहा है। तो ऐसे ट्रेड में हम 5 मिनट में लॉन्ग का ट्रेड पकड़ेंगे, सुबह सुबह लॉन्ग का, लॉन्ग साइड का, यानी ऊपर की साइड का, नीचे नहीं करेंगे। मंथली में कुछ अलग ही हो सकता है, डेली में, मंथली या वीकली में तो पूरा बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, कुछ अलग होगा, 1 मिनट पे भी कुछ अलग होगा। हमें सिर्फ हमारे पेरेंट के साथ जाना है, पेरेंट टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करना है, बिकॉज हमारा प्रीमिसिस उतना है। हमारा प्रेमिसिस जो है 2 घंटे का ट्रेड है, तो हमें हमारे पेरेंट के टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करेंगे तभी उसको फायदा मिलेगा। पर सर ये हर मैं टाइम फ्रेम अलग होगी। पर सर मैं जो कुछ जो पूछ रहा था वो पॉइंट सर इसमें वैलिड नहीं लग रहा। मैं ये आपसे पूछ रहा हम्म था कि मान लीजिए एक हफ्ते से ट्रेंड ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, हम्म और उसके बाद जब हम नेक्स्ट डे शुरू करते हैं, 9:15 बजे हमने शुरू किया, उसके बाद देखा 10:15 तक जो है वो ट्रेंड डाउन टूवर्ड्स डाउन था, डाउन ट्रेंड था। लेकिन एक महीने से वो अप ट्रेंड था, 1 घंटे में वो डाउन ट्रेंड है। तो उस डाउन ट्रेंड पे हम फिर जो है 5 मिनट का जो ट्रेड लेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट जो 1 घंटे के बाद, वो हम शॉर्ट में लेंगे। आपको पूरा 1 आवर का चार्ट देखना है, 1 घंटा नहीं देखना है। मेरा आपको प्रीवियस पूरा 1 आवर का चार्ट देखना है। मतलब आपको कितने, पूरा 1 आवर का चार्ट ऐसा होना चाहिए, पूरा ऐसा ऐसा होना चाहिए 1 आवर का चार्ट। ये सर कितने आवर्स का होना चाहिए ये चार्ट? नहीं, 10 और 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए ना, वही तो आप सीखोगे ना ईएमए यूज करने को। 10 और 20 के ऊपर है, इसका मतलब आपके पिछले 10 घंटे में इस तरह का ओके, अगर चार्ट है आपका, 1 आवर ओके, में इस तरह का चार्ट है, सपोज ये 1 आवर है सपोज, राइट, इस तरह का, तो फिर राइट, 5 मिनट पे आपको लॉन्ग का ही लेना है, क्योंकि 1 आवर में स्ट्रांग है। भले ओके, वो मंथली में जो भी रहेगा या वीकली में जो भी रहेगा, क्योंकि वो हम्म, आपकी बहुत ऊपर की टाइम फ्रेम है। ओके सर, ओके, अगर ये 1 आवर में स्ट्रांग रहेगा ना, तो आपको 5 मिनट में लॉन्ग का ही लेना है, क्योंकि आप आपके टाइम हायर टाइम फ्रेम के साथ, जैसे बोल रहे हो कि नदी के साथ आप आपका जो होड़ी है लेके जा रहे हो, तो हम्म, आप 1-2 घंटे के लिए उसमें रहोगे, तो आपको मंथली तो वो तो बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। आपको जनरली जो पेरेंट टाइम फ्रेम होता है वो 8 to 12 टाइम्स होता है, यानी 5 मिनट है तो 1 आवर, तो 12 टाइम्स हो गया ना ओके, ओके सर, इसके लिए। फाइन सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जैसे अभी हीरो मोटो कप है, ठीक है, ये 1 आवर में स्ट्रांग है, 10 और 20 के ऊपर है, तो आपको राइट सर, 5 मिनट पे इस तरह का, ये 5 मिनट का चार्ट है। तो सुबह यहाँ पे आप, यहाँ पे अभी बोलना मुश्किल यानी इजी है कि यहाँ पे लॉन्ग किया होता वगैरह, बट ये थोड़ा सा ऊपर है, यानी ये हाई के कल के थोड़ा सा ऊपर है। तो देर इज अ वैलिड ट्रेड कि ये यहाँ पे आप इंगल्फिंग कैंडल के बाद यहाँ पे लॉन्ग करोगे, या यहाँ पे एक रिवर्सल के बाद लॉन्ग करोगे। यहाँ पे शॉर्ट करना इज अगेंस्ट द हायर टाइम फ्रेम विच इज वेरी रिस्की। ओके सर। यस सर। सर एक पॉइंट मैं यहाँ और पूछ सकता हूँ? श्योर। सर आपने जैसे आवरली देखा सर, आपने पेरेंट टाइम हमने 10 ईएम में लिया, यानी कि 10 आवर्स का लिया। उसके बाद जब हम कैंडल देखेंगे वो सर जो नेक्स्ट बनेगी, वो तो आवरली हम देख रहे हैं, तो वो 5 मिनट्स की कैंडल कैसे दिखाएगा? ये 5 मिनट पे जाके आवरली में हमें सिर्फ सिलेक्शन करना है, ओके, आवरली में ट्रेड नहीं लेना है। आवरली में हमें एक स्ट्रेंथ पकड़ना है कि ये गाड़ी बाबा दिल्ली को जा रही है, ओके, चढ़ना तो आपको 5 मिनट पे है वो गाड़ी में। ये राइट, आपको कल ऐसे दिख रहा था, कल तो आपको ऐसे दिख रहा था, ओके, ऐसे दिख रहा था ओवरऑल, एक पॉजिटिविटी दिख रही है चार्ट पे। ये आज हम्म, ऐसे दिख रहा है सपोज आपको आज, राइट, कल आपको आवरली चार्ट नहीं देखना है। आज मैंने सिलेक्ट किया हीरो मोटो कप,
तो कल मैं क्या करूंगा, कल मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पे लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, कहीं हाई से कहीं कोई सपोर्ट से लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं कल हीरो मोटो का। ओके ओके शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिलेक्शन कर रहा हूँ। ओके यानी फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे मेरे दोस्त के साथ एक बेट लगानी है, ठीक है, बैटिंग के लिए बेट लगानी है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं विराट कोहली पे लगाऊंगा, वो बैट्समैन है, बुमराह पे नहीं लगाऊंगा। राइट मगर सर बॉलिंग के लिए बेट लगानी तो बुमराह पे लगाऊंगा। अभी मुझे पता नहीं कल क्या होगा, बट एक प्रोबेबिलिटी है कि विराट कोहली बैटिंग में अच्छा करेगा, बुमराह बॉलिंग में अच्छा करेगा। राइट सर राइट एज पर द हिस्ट्री इतना ही, तो वो ट्रेंड पकड़ के हम वही डायरेक्शन में, पर वो इट इज ओनली 1/3 ऑफ द होल फॉर्मूला। यानी जो डायरेक्शन पकड़ना, एक एक सही डायरेक्शन, उसके बाद होती है सही लेवल, और फिर सही प्राइस एक्शन। जब ये तीनों चीजें एक साथ आती है तब हमें बेस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है। राइट और वो सर राइट प्रोबेबिलिटी 30 40 50 ट्रेड के ऊपर सच होती है, सिंगल ट्रेड के ऊपर उसका कोई मतलब नहीं होता। फाइन सर थैंक यू सर या sir, if we take 15 minute per 1 minute child, this time frame, that is called scalping sir। वो scalping हो गया, वो scalping हो गया। 1 मिनट 2 मिनट पे जो ट्रेड कर रहे हो वो scalping हो गया। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंट्राडे। scalping is a intraday but very fast trading। Any more question? Any question? टाइम फ्रेम और कैंडल स्टिक के बारे में कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेस्टिंग और चार्टिंग को कैसे एक्चुअली यूज करते हैं, ऑर्डर कैसे डालते हैं, थियरी एटलीस्ट, बाकी प्रैक्टिकल तो हमें मार्केट में ही करना पड़ेगा, उसका वीडियो डाल दूंगा। थियरी एटलीस्ट क्लियर हो जाएगी। एंड देन हमें 3W रूल्स है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक चीजें सीखनी है, एंड देन ट्रेडिंग सिस्टम पे चले जाएंगे हम। तो अभी कैंडल स्टिक और कैंडल में अगर कुछ भी डाउट है ना तो आप क्लियर कर लो। कौशिक जी, श्रीधर जी, रॉड्रिक जी, गोपाल जी तो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, इसके लिए सर नाम नहीं टाइम लिया मैंने। फ्रेम इज अ बाउंसर, समझ में नहीं आया हाँ सागर क्या जी। था। टाइम फ्रेम इज अ बाउंसर टू मी, वो समझ में नहीं आया। टाइम फ्रेम कौन देता है, कहाँ से आती है, और हमें क्या कौन बताएगा ये लेना है नहीं लेना है। लेना है नहीं लेना है वो तो बाद में ट्रेडिंग सिस्टम के टाइम आएगा ना, अभी आपको सिर्फ कैंडल का मतलब समझा आपको। कैंडल का मतलब समझ में आया सर, रेड ओके कैंडल ग्रीन कैंडल, उसके 4 पॉइंट्स होते हैं, वो भी समझ में आया। पर ये जो आपने लास्ट में ओके बताया ना ओके, पेरेंट टाइम वगैरह, वो बाउंसर गया, समझ बराबर। में नहीं। नहीं, पेरेंट टाइम फ्रेम वो तो वो तो एक आंसर दे रहा था, वो छोड़ दो। अभी आपको टाइम फ्रेम समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हीरो मोटोकॉर्प है ना, हीरो मोटोकॉर्प एक कंपनी है जो बाइक चलाती है ना, बाइक बनाती है, मालूम है ना, बाइक बनाती है हीरो मोटो, यस सर, सागर जी ना। तो ये हीरो यस सर, नोटेड। मोटोकॉर्प है ना, हीरो का बाइक आता है ना, यस सर। राइट। तो ये कंपनी जो है, इसका जो प्राइस है, 9:15 बजे मार्केट जब चालू हुआ, तो अब यहाँ पे चालू हुआ उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 2920 पे, और शाम होते होते ये लगभग 100 रुपया ऊपर जाके बंद हुआ प्राइस। ठीक है, यस सर। ओके। तो अगर हमें हर 5-5 मिनट की स्टोरी देखनी है कि ये पहले 5 मिनट में क्या हुआ, दूसरे 5 मिनट में क्या हुआ, तीसरे 5 मिनट में क्या हुआ, तो हमें ये 5 मिनट का चार्ट देखना है कि ये इस तरह से ऊपर गया पहले 5 मिनट पे, फिर एक थोड़ा सा नीचे आया, फिर दूसरे अगले 5 मिनट में ये हुआ, अगले 5 मिनट में यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा। ये 5-5 मिनट की स्टोरी आप देख रहे हो। ठीक है, यस सर। रॉड्रिक जी, मैंने इसका सवाल दिया ना गैप अप का, कि पोस्ट मार्केट और प्री मार्केट होता है जिसमें हम ट्रेड नहीं करते, इसके लिए गैप अप होता है। ठीक है, मार्केट खत्म होने के बाद बड़े लोगों के लिए होता है कुछ टाइम, 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद में, तो उसके लिए गैप अप गैप डाउन होती है। ठीक है, तो मैं सागर जी के सवाल का आंसर दे रहा हूँ जो सबको हेल्प होगा। ठीक है, तो ये 5-5 मिनट में मैं स्टोरी देख रहा हूँ, पर कोई आदमी होगा उसको बोलता है मुझे 5-5 मिनट का स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे 15 मिनट का स्टोरी बताओ कि पहले 15 मिनट में क्या हुआ वो बताओ। तो वो आदमी पहले 15 मिनट का स्टोरी 15 मिनट का स्टोरी देखेगा। तो वही चीज है,
प्राइस वही है, पर वो 15 मिनट का स्टोरी देख रहा है कि पहले 15 मिनट में क्या हुआ, अगले 15 मिनट में क्या हुआ, अगले 15 मिनट में क्या हुआ, अगले 15 मिनट में क्या हुआ। अभी 5 मिनट की जितनी कैंडल है 15 मिनट में तो 1/3 हो जाएगी, कि 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, 9:45 से 10, 10 से 10:15 क्या हुआ वो देख रहा है। प्राइस वहीं से वहीं तक जाएगी, बट हर 15 मिनट की बाद वो उसको समझना है कि 15 मिनट में क्या हुआ। उसके बाद एक बंदा है वो बोलता है नहीं मैं वो इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे वो 5-15 मिनट पे ट्रेडिंग नहीं करना है, मुझे एक जनरल देखना है मार्केट कहाँ पे, तो मुझे एक एक घंटे के बाद मैं देखूंगा मार्केट। तो ये घंटे में मार्केट कहाँ है, अगले घंटे में मार्केट कहाँ, अगले घंटे में मार्केट कहाँ है, अगले घंटे में मार्केट कहाँ है। और एक बड़ा इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड वाला है वो बोलता है कि मुझे इतना देखना है कि आज क्या हुआ, तो आज मार्केट हीरो मोटोकॉर्प स्ट्रांगली ऊपर गया, बस आज का हाई, आज का लो क्या, आज का क्लोज क्या। तो वही स्टोरी जो दिन भर एक एक सिंगल कैंडल दिन भर का जो स्टोरी बता रहा है, वो अगर हम एक एक घंटे का स्टोरी बताएंगे तो ऐसा दिखेगा। और अगर हम 15 मिनट में देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा और बड़ा दिखेगा, बड़े में डिटेल में दिखे, डिटेल में देख रहे हो ना आप, और क्या है, डिटेल में देख रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच आपको देखना था सागर जी, और आपने गलती से, क्योंकि आपका आप फोर्स में हो तो आपको ड्यूटी रहती है ये वो, तो आपका मिस हो गया क्रिकेट मैच, तो आपको दोस्त ने बोला कि अरे इंडिया जीत गया, इंडिया जीत गया 40 रन से। तो ये हो गई एक सिंगल सिंपल स्टोरी, आज इंडिया वनडे मैच जीत गया 40 रन से वेस्ट इंडीज से। फिर आप पूछोगे अरे पर ज्यादा डिटेल बता ना, कि इंडिया ने कितना किया, विराट कोहली ने कितना किया, और बुमराह ने कितना विकेट लिया, अश्विन ने कितना विकेट लिया। तो डिटेल में जाना पड़ेगा कि पहले पहले 10 ओवर में क्या हुआ, कि शुभम गिल ने 50 बॉल में 100 मारा, फिर क्या हुआ, फिर विकेट गया, जडेजा का रन आउट हो गया। एक एक घंटे की स्टोरी बता रहा है। आप बोले नहीं मुझे पूरा मैच ही बताना है, पूरा मैच देखना है, हर एक बॉल को देखना है, तो फिर आपको 5 मिनट में जाके देखना पड़ेगा डिटेल में हर एक ओवर की, हर एक बॉल की स्टोरी। पर अगर दोस्त से सिर्फ इतना पूछोगे कि आज क्या हुआ, जीता क्या हारा, तो इतना ही बताएगा ना, वो जीत गया इंडिया बस खत्म। तो मैच तो क्रिकेट का मैच वही है, आप उसको कितना डिटेल में देखना चाहते हो, एक एक बॉल देखना चाहते हो या एक हाईलाइट देखना चाहते हो 10 मिनट का, कितना डिटेल में देखना चाहते हो उसके ऊपर मार्केट दिखाएगा आपको। आपको 5 मिनट में देखना है मार्केट को, 1 आवर 5-5 मिनट पे आपको नजर रखनी है, या एक एक घंटे पे नजर रखनी है, कि एक एक दिन का देखना है स्टोरी। गेटिंग सर। और एक क्वेश्चन था सर, आपने बोला था ये 10 EMA लेना है या ये सपोर्ट लेना है, दिस मीन्स व्हाट, या ये लेना है वो लेना है, आपने कहा था अभी इससे पहले वो 10 EMA या EMA ऐसे कुछ तो भी नहीं बोला नहीं, था वो आपने। आगे की बात है, कोई सवाल पूछा उसका, वो अभी आज कुछ नहीं, उसका कुछ आप उसका कुछ नहीं, मत आपको अभी सिर्फ कैंडल और टाइम फ्रेम समझ लो। आया वो समझ ट्रेडिंग में सर। सिस्टम की बात है, वो ट्रेडिंग सिस्टम की बात है। ट्रेडिंग सिस्टम यानी जैसे आपने बहुत किसी ने, सागर जी ने पूछा या किसी ने पूछा, अभी किसका आवाज आ रहा है मुझे पता नहीं इसके लिए, बट जिसने भी पूछा कि वो जो पूछा उन्होंने, तो वो ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में था कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, कौन डिसाइड करेगा, तो हम ही डिसाइड करेंगे एज पर द सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे, एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करेंगे। पर वो अभी नहीं समझना है, अभी सिर्फ आपको आज इतना ही समझना है कि कैंडल क्या होती है और टाइम फ्रेम क्या होता है, बस। नोटेड सर, समझ में आया, थैंक यू। अभी कौन मुझे आवाज ही नहीं आ रही। सागर जी आपको आइडिया आ गया कुछ? यस सर, नोटेड, समझ में आया। ओके ओके, आपका ही आवाज है, मुझे समझा नहीं, इसके लिए पूछा मैंने। और किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो अभी आपको लास्ट एक 2 मिनट लेता हूँ। इंट्राडे ट्रेडर क्या करता है? इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना है, आज के आज ट्रेड खत्म करना है, ठीक है ना, आज के आज खत्म करना है, और उसको बाय भी करना है, सेल भी करना है। तो मुझे बताओ, अगर वो डेली पे देखेगा तो ट्रेड कर पाएगा? एक ही कैंडल दिखेगी, क्या करेगा वो? उसको ज्यादा नंबर ऑफ कैंडल चाहिए ना, ऊपर नीचे कुछ तो समझना चाहिए ना ज्यादा। तो वो 5 मिनट यूज करेगा, कि उसको लग रहा है कि बाबा चलो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये खरीदेगा,
यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेगा, ऊपर टारगेट रखेगा, तो उसको थोड़ा सा ज्यादा कैंडल चाहिए, ज्यादा ऊपर नीचे ग्राफ जाना चाहिए, तो वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करेगा इंट्राडे वाला। मगर कोई स्विंग वाला है या कोई पोजिशनल वाला है कि बाबा मुझे अगले 15 दिन तक हीरो मोटोकॉर्प में इंटरेस्ट है, मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प 15 दिन बढ़ेगा, तो वो आदमी, उसको इतना डिटेल नहीं चाहिए। वो बोल रहा है चलो इंट्रा ये हीरो मोटोकॉर्प मुझे स्ट्रांग लग रहा है, तो मैं आज खरीद लूंगा, 1 आवर में जाऊंगा, और जब भी मुझे लगेगा चलो ये अच्छा कैंडल लग रहा है ग्रीन स्ट्रांग, तो मैं खरीद लूंगा। तो वो आवरली या डेली देखेगा, क्योंकि वो उसका प्रीमिसिस बड़ा है। इसका मतलब वो अगले 10-15 दिन के लिए हीरो मोटर को संभालने वाला है, हीरो मोटर खरीद के रखने वाला है और बाद में बेचने वाला है। उसका टारगेट भी बड़ा है, वो शायद एक 3200-3300 पे जाने के बाद बेचने की सोच रहा है, 200-300 रुपया लेके, स्विंग या पोजिशनल वाला। इंट्राडे वाला उतना नहीं सोच रहा है। इंट्राडे वाले का तो भाई अभी के अभी लेना है, 1-2 घंटे में बेच के निकल जाना है। तो इसके लिए इंट्राडे वाला 5-5 मिनट पे देखेगा, स्कैल्पिंग वाला तो 10 मिनट में निकलता है, तो वो तो 1 मिनट पे देखेगा, और स्विंग या पोजिशनल वाला 1 आवर या 1 डे पे देखेगा। तो हर एक जन का बिजनेस प्लान अलग है, बिजनेस अलग है, तो वो हिसाब से टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है। चलो, एनी डाउट? वंस लास्ट टाइम आस्किंग एवरीवन कि कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछो अभी भी। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बाद में पूछो, कल पूछो, व्हाट्सएप पे पूछो, बट क्लियर करो। मैं रिकॉर्डिंग भी डालूंगा। एंड एक बार आपको बेसिक समझा। हाँ सुमन जी, कौन सा कुछ नहीं समझा आप पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो सुमन जी। हो गया क्लियर? ओके। चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वेस्टिंग और ये सीखेंगे, और बेसिक चीजें सीखेंगे कि ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। स्टॉप लॉस, ओके। स्टॉप लॉस वो होता है कि हमें स्टॉप करना है ना लॉस को। राज जी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे खरीदी किया 2955 पे, तो मुझे लगता है कि मेरी आइडिया क्या है, मेरी आइडिया है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। मगर अगर नहीं गया तो, नहीं गया तो मुझे इसके नीचे, मुझे नहीं रहना है। इसके नीचे अगर गया तो मेरे हिसाब से फिर आज तो ऊपर नहीं जाएगा, ये तो आज चल नहीं रहा है स्टॉक, हम कहते ना ये नहीं चल रहा है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। वो तो सिस्टम डिफाइन करेगा, पर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, वो तो एग्जैक्टली कहाँ रखना है, क्यों रखना है, वो तो ट्रेडिंग सिस्टम जब सीखोगे तब। पर स्टॉप लॉस का कंसेप्ट ये है कि अगर आपका ट्रेड गलत हो रहा है तो आपको छोटा सा पैसा देके मार्केट को निकल जाना है, और अगर आपका सही हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, वही तो बिजनेस है। क्वांटिटी मैंने दिखा है ना, आप शायद लेट आए क्या। जैसे आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है, ठीक है, तो आप 1% की रिस्क लोगे, 100 रुपीज की रिस्क लोगे। तो जैसे कि आपने अभी ये केस में, सपोज आपने ये केस में यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है आपने, तो आप 100/30, 3 क्वांटिटी लोगे, यू विल बाय 3 स्टॉक्स यहाँ पे, क्योंकि 30 रुपए का स्टॉप लॉस है ना आपका। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो यू विल लूज 30 इंटू 3 क्वांटिटी, 90 रुपीज आपका लूज हो जाएगा, 100 रुपीज से कम ही होगा ना, 3 क्वांटिटी आप खरीदोगे। एनी डाउट? राज जी, कुछ डाउट है तो पूछिए। रिकॉर्डिंग रात को आज तो नहीं, कल ही आएगा, क्योंकि 2 घंटा तो यही लेगा। आपको आईडी पासवर्ड नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको आईडी पासवर्ड भेज दूंगा। ठीक है राज जी, ये समझा आपको क्वांटिटी कैसे आई 3?
100 divided by 30, 230. ओके, इसका जो रिकॉर्डिंग है रात को ग्रुप पे डाल दूंगा, और बाकी आपको अगर इसका आईडी पासवर्ड नहीं आया है एकेडमी का, जहाँ पे बेसिक लेक्चर्स है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करना, तो मैं खाना खाने के बाद रात को ही कोशिश करूंगा, या तो फिर कल सुबह तक आपको आईडी पासवर्ड आ जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू आलोक जी, अशोक जी, गोपाल जी, कौशिक जी, प्रवंजन जी, राज जी, थैंक यू, राजीव जी, रवि जी, रविंद्र जी, ऋषभ जी, रॉड्रिक जी, रोहिदास जी, सागर जी, श्रीधर जी, सुमन जी, वैभव जी, विनू जी, विश्वास जी, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। कुछ भी डाउट है तो मुझे अपडेट करना व्हाट्सएप पे, सो मैं आपको 1-to-1 पे भी वो डाउट क्लियर कर सकता हूँ, बट आपको पूछना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपको कुछ डाउट है। ठीक है ना, चलो, गुड नाइट, बाय।